प्रणाम बड़ी बिटिया रानी। बड़ी बिटिया रानी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। बटलर जो हूँ, आपका ये काफिला तो काफी शानदार है। बड़ी बिटिया रानी, आप तो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। इसमें चाहे जितना भी पैसा हो वो सब मालिक और आपका ही है। आप बस इस बूढ़े सेवक के साथ चू परिवार वापस चलिए। चू परिवार ने कहा है कि आपके वापस लौटते ही आप उत्तराधिकारी बन जाएंगे। कैसी चुप परिवार की मुखिया, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम वापस जाओ और उस बुढ़िया से कह दो कि वो बस यही चाहती है ना कि मैं उसे दादी कहूँ। ये नामुमकिन है। आखिर आप बड़ी मालकिन की सगी पोती हैं। पोती होने से क्या होता है? उस समय परिवार के झगड़ों की वजह से उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला था। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बड़ी बिटिया रानी, इस कार्ड में 12 खरब रुपए हैं। बड़ी मालकिन ने कहा है कि ये आपके हर्जाने के तौर पर है। वो तो काफी दरिया दिल निकली। हेलो हेलो नानियन, मेरे कुछ पुराने दोस्तों ने फोन करके हमें मिलने के लिए बुलाया है। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें पता भेज देता हूँ। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है पतिदेव, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। बड़ी बिटिया रानी, ये कार्ड। बस बहुत हुआ, कार्ड में रख लेती हूँ, लेकिन और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने पति के साथ एक पार्टी में जाना है। मैं चलती हूँ। जी बड़ी बिटिया रानी, भविष्य में अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा। सुनिए नानियन, तुम सब्जी की टोकरी लिए यहाँ क्यों आए हो? तुम तो मुझे कभी ऐसी गैदरिंग्स में नहीं ले जाते थे ना, तो आज अचानक मुझे क्यों बुलाया? पहले तुम शिकायत करती थी कि मैं तुम्हें नहीं ले जाता, और अब जब मैं तुम्हें ले आया हूँ तो तुम शक क्यों कर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैंने अभी सब्जियां खरीदी थी और मुझे लगा तुम जल्दी माइन हो गए, इसलिए माइन कपते बदलने कार नहीं गई। क्या मेरे इस अवतार से तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी तो नहीं होगी? कोई बात नहीं, मेरे दोस्त इतने नखरे वाले नहीं हैं। अब जल्दी ऊपर चलो, याद रखना वाहन ज्यादा मत बोलना। चलो जल्दी आओ सूचे, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ काम की वजह से थोड़ी देरी हो गई। सूचे, तुम्हारी पत्नी सब्जी की टोकरी पक दे क्यों आई है? मैं इन सबसे खरीदने गई थी और घर जाने का वक्त नहीं मिला। है नानियन, अब बस भी करो। हे, क्या वही सुच्छे की पत्नी चू नानियन है? सुना है कि घर पर उसकी सास यूज बिल्कुल पसंद नहीं करती और अनहोन तो यूज कभी स्वीकार हाय नहीं किया। फिर भी आज यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तो बहुत बुरा हुआ। बुरा क्या हुआ? इस जैसी लात की सुच्छे की नौकरानी बाने के हाय लायक है। ये सुच्छे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। आरसू 6 हमने तुम्हारा इंतजार नहीं किया और पहले ही खाना शुरू कर दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक हाई सूचे, अब अपनी पत्नी को भी खाना खिलाओ। इतने समय से रोज सब्जी खरीदने में काफी मेहनत लगती होगी ना। मैं कहता हूँ जांग भाई, आप तो सच में कमल हैं कि आप हुमैन सिटी गार्डन जैसे टॉप होटल में खाना खिलाने ले आइए। मेरा तो यहाँ खाने का हमेशा से एक सपना था। पतिदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? जंग भाई तो मैरियट ग्रुप के मार्केटिंग मैनेजर हैं। ये होटल मैरियट ग्रुप के हाई मलिकाना हक में आता है। यहाँ खाना खाना तो उनके लिए बात है। मैरियट ग्रुप? क्या वो हमारे चू परिवार का बिजनेस नहीं है? मैरियट ग्रुप में नौकरी करना तो कितने हाई लोगों का सपना होता है। जंग भाई, आप सच माइन बहुत होनहार हैं। और आप लोग हमारे जांग की इतनी तारीफ मत कीजिए। ये भला कमाते हैं कितना है? ये तो मैरियट ग्रुप की ब्रांच के मार्केटिंग मैनेजर बान चूक हैं। फिर भी आप इस थोड़ी कमाई कह रही हैं, और आप दोनों पार्टी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा विनम्र हैं। और ये तो बस थोड़ी सी रकम है, साल के मुश्किल से 9 करोड़ रुपए होंगे। हाँ सही कहा, हमारा वो विला हाई 11 करोड़ रुपये से ज्यादा का था और वो पोश भी दुकारो 30 लाख रुपये की थी। इस सब ने तो हमारे जांग की नींद उड़ा दी है। लिन, आप लोग तो अब विला में रहने लगे हैं। लगता है हम सभी पुराने दोस्तों में झांग भाई ही सबसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, खुद दिन रात एक करके अपनी कंपनी चला रहा हूँ। साल भर में बस 1-2 करोड़ ही कमा पाता हूँ। खुद की कंपनी चलाने का भी क्या फायदा? आप लोगों के सामने तो मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूँ। अरे भाई, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे वाह, आप लोग तो वाकई में काफी कामयाब हैं। आगे कभी मौका मिले तो हमारे होंगले का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। हाँ सही कहा, आगे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट हो तो अपने इस भाई को याद जरूर करना। वैसे सोचे, तुम्हारी कंपनी का आजकल क्या हाल है? अरे बस वही पुराना हाल है। अगर मैं कहूँ तो यह सब मेरी अच्छी पत्नी की वजह से है। इतने सालों में लिन के साथ और काम में उसकी सलाह की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। भाभी जी तो वाकई में किसी से कम नहीं है। अरे आप सब मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं?
मेरी पत्नी ने अकाउंटिंग पढ़ी है और अब मेरी कंपनी में मदद करती है। मुझे भी अक्सर उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तुझे क्या तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी कंपनी में मदद करती है? वो नानयान हमेशा से बस मेरा और घर का ख्याल रखती है। ओहो, तो वो बस एक हाउसवाइफ है। क्या इसका मतलब सिर्फ घर पर सब्जियां खरीदना, कपड़े धोना और खाना बनाना नहीं है? अरे भाग्यवान, थोड़ा कम बोलो। अरे अगर मैं कहूँ तो एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। एक हाउसवाइफ बनना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पति को मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या बाहर एक से बढ़कर एक लजीज पकवान नहीं मिलते? वैसे भी ज्यादा खाना बनाने से चेहरा मुरझाया हुआ और बेजान हो जाता है। अपनी त्वचा तो देखो। अरे लिन लिन, तुम अपनी देखभाल कैसे करती हो? तुम्हारी त्वचा तो बहुत ही कोमल और चमकदार है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे पति मेरी खूबसूरती बनाए रखने के लिए पैसे खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटते। किसी दिन मैं तुम सबको ब्यूटी पार्लर ले जाऊंगी। मैं अपनी पत्नी की त्वचा की तारीफ नहीं कर रहा, पर अगर कोई उसे 18 साल की मान ले तो हैरानी नहीं होगी। यह हर औरत के बस की बात नहीं है। अरे जी, आप भी क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? झांग भाई, आप वाकई खुशकिस्मत हैं कि आपको इतनी खूबसूरत और काबिल पत्नी मिली है। सुनिए, क्या मेरी त्वचा वाकई इतनी खराब है? ठीक है, अब जल्दी से खाना खाओ। नयान, अभी हम बात कर रहे थे और आपका ध्यान नहीं रख पाए। तो कैसा है? क्या ये स्वादिष्ट है? स्वाद तो सच में काफी अच्छा है। यह एक 5 स्टार होटल है आखिर, तो क्या यह स्वादिष्ट नहीं होगा? ओह, अगर आप मुझसे पूछें तो एक महिला को बाहर थोड़ा शालीन होना चाहिए। इतने गंदे तरीके से खाना। सुचे, तुम आमतौर पर अपनी पत्नी को मेज पर बैठकर खाना भी नहीं खाने देते हो क्या? जिस तरह से वह खाने पर टूट पड़ी है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। मैंने तो ज्यादा खाया भी नहीं। बस करो, अब और मत बोलो। अगर आज हर कोई यहाँ मेरा और मेरी पत्नी का मजाक उड़ाने आया है तो हम अब यहाँ से चलते हैं। अरे सुचे, हम तो बस तुम्हारी पत्नी के साथ मजाक कर रहे थे। तुम इसे सच में तो नहीं मान रहे? आज इतने समय बाद हम सभी दोस्त एक साथ आए हैं, कम से कम खाना खाकर तो जाओ। हाँ सुचे, हमें हमेशा से ही ऐसे मजाक करना पसंद है। भाभी जी बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मजाक की बात करते हो? ये तो साफ तौर पर दूसरों को नीचा दिखाना है। सुचे, हम सब दोस्त इतने समय बाद मिले हैं, तुम्हारा इस तरह चले जाना क्या थोड़ा अनुचित नहीं होगा? जाओ, चलो सब मिलकर शराब पीते हैं और खाना खाते हैं, अपने रिश्तों को और भी गहरा करते हैं। क्या आप सहमत हैं? जाएंगे? सही कहा छी शुआन, आखिर तुम काफी समझदार हो। अगर तुम चले जाते तो मजा किरकिरा हो जाता। आओ आओ भाई, मैं तुम्हारे नाम एक जाम पीता हूँ। जो अभी हुआ उसे दिल पर मत लेना, है ना भाभी? तो हूँ, वो तो बिल्कुल है। हम इतने छोटे दिल के नहीं हैं। अरे आप सब जल्दी देखिए, और क्या खाना चाहते हैं? जल्दी से ऑर्डर करें। आज हमारी तरफ से दावत है। हाँ हाँ, सब जी भर कर खाएं और जो मन करे वो ऑर्डर करें। आज दावत हमारी तरफ से है, सबको अच्छे से खाना पीना चाहिए। जांगे का परिवार वाकई अमीर है, बिल्कुल बड़े लोगों जैसा अंदाज है। सर, मैडम, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे अभी सूचना मिली है कि आपको यह जीवई पवेलियन वाला कमरा बदलना होगा। क्या? आप सभी को होने वाली असुविधा के लिए कृपया हमें क्षमा करें। आपके होटल का क्या मतलब है? हमने तो अभी खाना शुरू ही किया है। हाँ, ये सब क्या बकवास है? क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से बाहर निकालने की? कीजिएगा सर, मैं भी बस अपने मैनेजमेंट के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। दरअसल हमारे यहाँ एक गोल्ड कार्ड मेंबर हैं जिन्हें हमेशा इस जीवई में ही भोजन करने की आदत है। उनकी प्राथमिकता यहाँ मौजूद आप सभी लोगों से कहीं ज्यादा है, इसलिए उम्मीद है कि आप सब मेरी मजबूरी को समझेंगे। गोल्ड कार्ड मेंबर? सुना है कि यहाँ गोल्ड कार्ड मेंबर बनने के लिए कम से कम 6 करोड़ का रिचार्ज कराना पड़ता है। देखने से ही लगता है कि वो किसी बने ग्रुप का बॉस होगा। अभी तो मैंने बस थोड़ी देर दिखावा किया ही था कि हमें यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। यह तो सच में बहुत शर्मिंदगी की बात है। क्यों ना जो परिवार के रसूख का इस्तेमाल करके उन्हें थोड़ा मजा चखाया जाए ताकि पतिदेव की भी शान बढ़ सके। जांगी तो वानहाउ जितवान के मार्केटिंग मैनेजर है। क्या वो यहाँ के गोल्ड कार्ड मेंबर तक नहीं है? तुझे तुम्हारी पत्नी की इस बात का क्या मतलब है? हाँ, अगर लिन लिन का परिवार न होता तो क्या हम यहाँ खाना खाने आ पाते? और अब वो ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे माफ कीजिए, उनका वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं। नानायान तो बस यूं ही अपनी जिज्ञासा की वजह से पूछ रही थी। चलो हम किसी दूसरे केबिन में जाकर काम चला लेते हैं। मुझे आप सबसे बहुत खेद है, कृपया आप सभी इस ओर आइए। जब हम यहाँ पहले आए थे तो हम यहाँ से क्यों जाए? ने अभी सुना नहीं कि उस गोल्ड कार्ड सदस्य ने विशेष रूप से इसी केबिन की मांग की है? चाहे वो गोल्ड कार्ड सदस्य हो या नहीं, पहले आने वाले को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नानायान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी तक तो तुम कुछ नहीं बोल रही थी, अब अचानक अपनी काबिलियत क्यों दिखा रही हो? वे आखिर गोल्ड कार्ड सदस्य हैं।
नानयान, बस अब चुप भी हो जाओ। क्या तुम्हें ये काफी शर्मनाक नहीं लग रहा? कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे केबिन में चलते हैं। कहीं भी खाओ, खाना तो खाना ही है ना। हाँ, इतनी जिद क्यों कर रही हो? जरा अपनी औकात तो देखो। क्या तुम एक गोल्ड कार्ड सदस्य से अपनी तुलना कर सकती हो? साधारण केबिन ही ठीक रहेगा। तुम्हारी पत्नी को इतनी समस्याएं क्यों हैं? नानयान, जब तुम यही खाना चाहती हो तो क्यों ना तुम जाकर उनसे बात करो ताकि वे जीवेगे हमारे लिए छोड़ दें। अरे लिन लिन, उसके साथ मजाक करना बंद करो। अगर वह जीवेगे केबिन वापस ले आए तो सूरज पश्चिम से निकल आएगा। ओह, दक्षिण से नहीं। यह कैसी औरत है? कितनी झंझट पाल रखी है। यह नानायान सच में नहीं जानती कि इसके लिए क्या अच्छा है। कितनी नखरेबाज है। नानयान, तुम अचानक इतनी गंभीर क्यों हो रही हो? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम कहाँ खाते हैं? मैं गंभीर नहीं हो रही हूँ, बस बात यह है कि हम सच में यहाँ रुक सकते हैं। जब तुम यहाँ खाने के लिए इतनी बेताब हो तो जाकर उनसे कहो ना। हाँ, तो फिर जाओ ना। नानयान, तुम अचानक इतनी संजीदा क्यों हो रही हो? कहीं भी खाना एक ही बात है ना? मैं संजीदा नहीं हो रही हूँ, बस बात इतनी है कि हम वाकई यहाँ रुक सकते हैं। जब तुम यहाँ खाना चाहती हो तो जाकर उनसे बात क्यों नहीं करती? हाँ, जाओ ना फिर। हेलो, मैं हूँ। अरे मिस साहिबा, क्या आपने चू परिवार वापस आने का मन बना लिया है? जो परिवार लौटने की बात बाद में करेंगे। मैं अभी सजीवे पैवेलियन में खाना खा रही हूँ। कोई हमसे हमारा प्राइवेट रूम छीनने की कोशिश कर रहा है। तुम जल्दी से इसे संभालो। जी मिस साहिबा। थोड़ा इंतजार करो, वो जीवे पैवेलियन का प्राइवेट रूम हमारे लिए छोड़ देंगे। सुचे, क्या तुम्हारी पत्नी को डडिंगे मारने की कोई जगह नहीं पता? उसे वाकई लगता है कि वे जजीवेई पैवेलियन का प्राइवेट रूम हमारे लिए छोड़ देंगे। अभी भी फोन पर किसके लिए नाटक कर रही हो? हाँ, जो नहीं जानता उसे तो लगेगा कि गार्डन ग्रैंड होटल उसका है। कितनी बेशर्म है। ये सच है या नहीं तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पतिदेव, मेरा यकीन करो, मैं वाकई कर सकती हूँ। नानयान, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मेरी नाक कटवा कर ही मानोगी? ओह, माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया। वह मेहमान यह प्राइवेट केबिन आप सभी के लिए छोड़ने को तैयार हो गए हैं और उन्होंने आप सभी के अच्छे भोजन की कामना की है। अरे, सच में उन्होंने हमारे लिए यह जगह छोड़ दी? क्या बात है? कहीं उस व्यक्ति ने सच में चू नानायान के कारण यह जगह तो नहीं छोड़ी? यह नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी बड़ी पहुंच है। सुचे, तुम्हारी पत्नी की इतनी जान पहचान है कि उन्होंने हमारे लिए जगह छोड़ दी। ये बस एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक। पतिदेव, सही कहा, ये पक्का एक इत्तेफाक ही होगा। उसे दिखावा करने दो। सोचा नहीं था कि वो इसमें कामयाब हो जाएगी। इस छू नानायान की किस्मत तो बहुत ही चमक रही है। मुझे लगा था कि वह बहुत काबिल है। सुचे, तुम्हारी पत्नी की यह दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत तुम्हें सुधारनी होगी। अरे वाह, बड़ी मुश्किलों के बाद आखिर सब ठीक हो गया। सब लोग जल्दी से खाना शुरू करो। कीजिएगा, पहले मुझसे गलती हो गई थी। आप लोग इस केबिन में पहले से ही थे, फिर भी मैंने आपसे हटने को कहा। आशा है कि आप लोग इसका बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप सभी वानहाओ जितवान के लोग हैं, इसलिए मुझसे गुस्ताखी हो गई। आज मैं अपनी गलती सुधारने के लिए खुद एक जाम पीता हूँ। मेरी कंपनी और वानहाओ जितवान के बीच सहयोग है। उम्मीद है आप आगे मेरा साथ देंगे। ठीक है, मैं पहले इसे खत्म करता हूँ। मैंने पी ली है, अब आप लोग अपनी मर्जी से पीजिए। अच्छा, मजे कीजिए। क्या? अरे, जांगे, आप वाकई बहुत कमाल के हैं। यहाँ के गोल्ड कार्ड मेंबर भी आपकी इतनी इज्जत करते हैं। यह तो वाकई बहुत गर्व की बात है। हाँ, जांगे ने इतनी कम उम्र में वानहाओ जितुआन की ब्रांच के मार्केटिंग मैनेजर का पद संभाल लिया है और ऐसे बड़े लोग भी यहाँ उनकी खुशामद करने आते हैं। अरे ये तो छोटी सी बात है। ओह, तो ये सब जांगे के रुतबे की वजह से था। अरे वाकई, मैंने तो पहले ही कहा था। लिन लिन, तुम्हारे पति वाकई बहुत काबिल हैं। इतने बड़े लोग भी उनकी चापलूसी करने आते हैं। देखो, इतने काबिल लोग कितने सादगी से रहते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो इतना दिखावा करते हैं। क्या कोई जबरदस्ती हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? कुछ लोगों को ये बात अपने दिल में अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम कम बोलो। मैं कर चलो, अभी जो छोटी सी बात हुई उसे किसी का मूड खराब नहीं करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर एग्जाम पीते हैं। वो मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैं पहले वॉशरूम जाता हूँ। क्या तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, मैं बस अभी वापस आता हूँ। अरे जांगे, आपकी पसंद वाकई लाजवाब है। जो आपने लिन लिन जैसी इतनी अच्छी पत्नी चुनी। आपकी शाओ युए भी तो किसी से कम नहीं है। अगर मैं कहूँ
तो सूचे के लिए वाकई बहुत मुश्किल है कि उसने ऐसी औरत से शादी की। हाँ, न काम में हाथ बटा सकती है और महफिल में आकर अपने पति की बेइज्जती कराती है। भाभी, मैं तो कहती हूँ कि एक औरत को हमेशा सिर्फ हाउसवाइफ बनकर नहीं रहना चाहिए। क्या तुम्हारे पति को तुम पर शर्म आती है? इसीलिए वो तुम्हें कंपनी नहीं ले जाते। क्यों ना मैं तुम्हें किसी काम की सलाह दूं? हाँ, लिन के पति मार्केटिंग विभाग के मैनेजर हैं। अगर तुम उनसे विनती करो तो वे तुम्हारे लिए निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी का इंतजाम कर देंगे। अरे, मेरी कंपनी में शायद एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है। क्या तुम आना चाहोगी? नहीं धन्यवाद, मेरी अपनी कुछ योजनाएं हैं। तुम्हारी क्या योजना हो सकती है? क्या घर पर रहकर नौकरानी की तरह अपने पति पर निर्भर रहना तुम्हारी योजना है? तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, डिश बहुत दूर है, वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा। मैं तुम्हारे साथ भला क्या कर सकती हूँ? तुम बस चुपचाप अपना खाना खाओ और खाने के बाद यहाँ से तुरंत चली जाओ। यहाँ अपनी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। वही तो, अगर सूचे नहीं होते तो क्या हम तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर खाना खाते? मुझे लगता है कि सूचे तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि तुम दूसरों के साथ अपना फर्क देख सको। तुम लोगों का क्या मतलब है? क्या एक हाउसवाइफ होने की वजह से मैं तुम लोगों के साथ बैठकर खाना खाने के काबिल नहीं हूँ? देखो, मुझे बातों को घुमाना फिराना पसंद नहीं है। हम तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जरा अपनी हालत तो देखो। तुम एक सब्जी की टोकरी लेकर यहाँ चली आई हो। क्या तुम्हें अपने पति की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? ठीक है, अब बस भी करो। अगर तुम और बोली तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कुत्तों की तरह दूसरों को नीचा समझने वाला आदमी वानहाव जितवान का मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है। तुमने किसे कुत्ता कहा? है कि तुम्हें अपनी भलाई की कोई परवाह नहीं है। जांगे को कुत्ता कहने की हिम्मत की? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहती हो? तुम्हें सच में बात करने की तमीज नहीं है। अगर सूचे की वजह से नहीं होता। हाँ, अगर मेरे पति की वजह से नहीं होता तो मैं तुम जैसे बेकार लोगों के साथ खाना क्यों खाती? तुम क्या कह रही हो? अगर सूचे की वजह से नहीं होता तो तुम हमारे जूते चाटने के भी लायक नहीं होती। अब मैं समझ गई। आज तुमने मेरे पति से मुझे यहाँ लाने को कहा सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए। मेरे पति के तुम जैसे दोस्त कैसे हो सकते हैं? आज तो मैंने सब कुछ देख लिया। ए बदतमीज औरत, अपनी हद में रहो। क्या तुम अब मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? किसी औरत पर हाथ उठाना असली मर्दानगी नहीं है। मेरा पति औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मैं तो मार सकती हूँ। मुझे लगता है कि हमें इतनी अति नहीं करनी चाहिए। आखिर वो सूचे की पत्नी है। हमें इतने सारे लोगों को मिलकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या तुम लोगों को यकीन है कि मेरा एक फोन तुम्हारा करियर पूरी तरह बर्बाद कर सकता है? और इस इंडस्ट्री में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी कभी काम नहीं मिलेगा। हाँ, सुनो अजी, क्या तुमने सुना? वो कह रही है कि वो हमें सड़क पर ले आएगी। हाँ। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। सूचे की पत्नी सच में खुद को कोई बड़ी हस्ती समझती है। मेरे पति बस अभी आते ही होंगे। जो कुछ भी हुआ मैं उसे तुम लोगों का नशे में होना मानकर भूल जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति इस खाने का खुशी खुशी आनंद ले। अगर तुम लोगों ने मेरे पति को परेशान किया तो? तुम तो बहुत हवा में उड़ रही हो। अरे वाह, तुम तो सच में अपने पति से प्यार करने वाली बहुत अच्छी औरत हो। और उसे खुश रखना चाहती हो। उसकी क्या औकात है? हम उसके सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, यही उसके लिए बहुत सम्मान की बात है। अपनी जुबान संभालो और तमीज से बात करो। क्या तुम लोगों ने मेरे पति के सामने उसकी पहले ही बहुत बेइज्जती नहीं कर दी है? तुम तो सच में अपने पति की बहुत झूठी तारीफ कर रही हो। एक छोटी कंपनी का मालिक तो मेरी बराबरी भी नहीं कर सकता। उसे भला क्या सम्मान दूं? क्यों? क्या तुम हमारा करियर खत्म नहीं करने वाली थी? दिखाओ हमें भी, हम भी तो देखें। बिना तहजीब के लोगों का झुंड मुझसे उलझने की जरूरत की है तो अब अंजाम के लिए तैयार रहो। हेलो, वानहाव जितुआन की शाखा के मार्केटिंग मैनेजर झांगलिन को तुरंत बर्खास्त करो और चिशवान नाम के एक आदमी के बारे में पता लगाओ। मैं चाहती हूँ कि उसकी कंपनी तुरंत दिवालिया हो जाए। इतनी बड़ी डींगे हाँकने के लिए किसे फोन कर रही हो? यार, वाकई क्या शानदार नाटक चल रहा है। हाँ, हम तो बहुत डरे हुए हैं कि उनके पति हमारी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। अरे पत्नी जी, अब हमारा क्या होगा? बस तुम लोग देखते जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? तुझे, तुम्हारी पत्नी तो वाकई बहुत तेज है। कह रही है कि वो हमें सड़क पर ले आएगी। वाकई कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। हाँ, मैंने तो अच्छे मन से तुम्हें अपनी पत्नी को पार्टी में लाने को कहा था, लेकिन लगता है इसे तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। जरा सुनो तो यह क्या बोल रही है। सुनो, मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने। नानयान, ये सब मेरे दोस्त हैं। तुम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे और मेरे दोस्तों के बीच कवाहट पैदा करना चाहती हो? सुनो, मैं। अरे, ये गाड़ी किसकी है? वो, माफ करना, यह
मेरी गाड़ी है, मैं अभी इसे हटा देता हूँ। रुको जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, अब हमें चलना चाहिए। अरे सुचे, क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो? कम से कम तुम्हारी पत्नी को हमसे माफी तो मांगनी चाहिए। अगर माफी मांगनी है तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। मैं नानयान को जानता हूँ, वो बिना वजह किसी से नहीं उलझती, और उसमें इतनी बुनियादी तमीज तो है कि लोगों से कैसे बात करनी है। तो तुम्हारा मतलब है कि हम बदतमीज हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं? तुम वाकई इस लड़की की वजह से हमारे भाईचारे को इस मोड़ पर लाना चाहते हो? ऐसी लड़कियां तो सड़कों पर आम मिल जाती हैं, तो फिर उसका इतना पक्ष लेने की क्या जरूरत है? तुम लोग बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। होंगलई मुसीबत में पड़ गया है। तुम लोग जल्दी चलकर मेरे पति की मदद करो। क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो? क्या वह गाड़ी हटाने नीचे नहीं गया था? सब कुछ ठीक तो था, अचानक ये क्या हो गया? सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अभी मैं और मेरे पति गाड़ी हटाने नीचे गए थे। गलती से उन्होंने पास खड़ी एक आलीशान गाड़ी को खरोंच मार दी और वे लोग हमसे 60 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे पति ने मना कर दिया तो उनकी उनसे बहस हो गई और उन्होंने मेरे पति को पीटा। अगर मैं वहां से जल्दी नहीं भागती तो वे पक्का मुझे भी पीटते। तुम लोग प्लीज कोई रास्ता निकालो। अब हम क्या करें? कौन है जो इतनी गुंडागर्दी कर रहा है? आजकल कानून का राज है, हमें अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पति ने शराब पी रखी है और गाड़ी हटाना ड्रंक एंड ड्राइव में आएगा, और वह आदमी काफी रसूखदार लग रहा है। क्या तुम लोगों की कोई जान पहचान है? हम सब में सबसे काबिल तो जांगे ही है ना? हाँ हाँ, जांगे जांगे। अगर आप इसमें दखल देंगे तो बात जरूर बन जाएगी। सही कहा। जांगे तो मार्केटिंग मैनेजर है। सही है, मुझे लगता है कि जांगे के लिए ये छोटा सा काम बस चुटकियों का खेल है। सुनो, ये अरे हाँ सुनो, क्या आप उस बाओगे को नहीं जानते? क्या वह इस इलाके का डॉन नहीं है? यहाँ बैठे लोगों में सिर्फ आप ही में ये काबिलियत है। ठीक है, तो मैं नीचे जाकर देखता हूँ। अगर जांगे इस मामले को संभालेंगे तो यह तुरंत हल हो जाएगा। हाँ, वानहाउ जितवान की शाखा के जनरल मैनेजर होने के नाते उनकी जान पहचान भी बहुत ज्यादा होगी। अरे तुम लोग बहुत बड़ा चाकर कह रहे हो, मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ, बस कुछ दोस्तों को जानता हूँ। चलो अब जल्दी से नीचे चलकर मामले को सुलझाते हैं। सुनो, हम भी नीचे चलकर देखते हैं। चलो। ये 5 लाख रुपए, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी गाजी तो दूंगा। भाई साहब, मेरे पास सच में 5 लाख नहीं है, और वैसे भी यह तो बस एक मामूली सी खरोंच है। ऐसा करते हैं, मैं आपको 50 हार देता हूं और बात यहीं खत्म करते हैं। बताली, बात करते हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी 50 हार रुपये। क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? तू कौन है बे? मैं वानहाउ जितवान की शाखा का मार्केटिंग विभाग का महाप्रबंधक हूँ। जो अभी हुआ वह सब मैंने देखा है। मेरे दोस्त ने तुम्हारी गाड़ी पर बस एक खरोंच मारी है और तुम 60 लाख रुपए मांग रहे हो। यह सरासर जबरन वसूली है। हाँ, जबरन वसूली। हाँ, मैं जबरन वसूली ही कर रहा हूँ। क्या कर लोगे तुम बताओ? जब तुम किसी बड़ी कंपनी के महाप्रबंधक हो, ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत रख लेता हूँ। 1 करोड़ 20 लाख रुपए, इतने दे दो और मामला खत्म। अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। मेरी मानो तो कोई बेवकूफी मत करो, मेरी भी कुछ पहुंच है। हाँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस इलाके के डॉन बाओगे का जिगरी दोस्त हूँ। वह बस यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमसे माफी मांग लो, इलाज का खर्च दो, वरना जब बाओगे यहाँ आएंगे तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। अरे वाह, अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। बुला लो अपने आदमी को, फिक्र मत करो। अगर तुम बाओगे को जानते हो तो मुझे उनका मान तो रखना ही पड़ेगा, है ना? तुम उसे बुलाओ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बता रहा हूँ, बाओगे बस आने ही वाले हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बेहतर होगा कि तुम अभी हमसे माफी मांगो और 23 लाख रुपए के इलाज का खर्चा दो, वरना जब बाओगे यहाँ पहुंचेंगे तो मामला 23 लाख रुपए में नहीं सुलझेगा। अरे बाओगे, आप आ गए। भाई झांग, क्या स्थिति है? किसकी हिम्मत हुई तुम्हें परेशान करने की जो इतना निडर बन रहा है? लगता है कि ये मामला बहुत बढ़ गया है। मानना पड़ेगा, ये झांगलिन वाकई कमाल का है, जिसने बस एक फोन पर समस्या सुलझा दी। क्या सुलझा दिया? उस गुंडे को देखो, वो जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा है, और मुझे डर है कि झांगलिन अब खुद मुसीबत मोल लेने वाला है। क्यों नानयान, तुम यहाँ इतनी जलन क्यों दिखा रही हो? मेरे पति जिस बाओगे को जानते हैं वह इस इलाके में बहुत मशहूर है।
खुद में समस्या सुलझाने की काबिलियत नहीं है और यहाँ दूसरों पर जल रही हो। वही तो, मुसीबत के समय दूसरों के पीछे छिपी थी, और अब जब लिन लिन का परिवार अपना रौब दिखा रहा है तो तुम यहाँ ऐसी तंज भरी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद पार कर रही हो? हद पार करने वाली क्या बात है? ये तो सरासर घटियापन है, समझे? क्या तुम दोनों भी पीछे नहीं छिपे हुए थे? तुम अरे थोड़ा कम बोलो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। वही यह मामूली सा गुंडा है, वह बहुत अकड़ दिखा रहा है। मैंने उसे तुम्हारा नाम बताया तो उसने माफी मांगने के बजाय तुम्हारा मजाक उड़ाया। तेरी तो किसकी इतनी हिम्मत हुई? कहाँ से आया है ये कमीना? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझ बाव को कुछ नहीं समझा। वह अपनी मौत ढूंढ रहा है। सुना तुमने, मेरे बावगे आ गए हैं। अच्छा, तो कौन मरना चाहता है? ए ओछे आदमी, मैंने तुम्हें बताया था कि जब बावगे आ गए तो बात 23 लाख रुपये से नहीं सुलझेगी। हाँ, बात अब यहां तक पहुंच गई है कि अब यह 23 लाख रुपये से हल नहीं होगी। बावगे, ये मामूली सा गुंडा बहुत ही बदतमीज है। इसने आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। हो गए। बावगे, ये क्या हो रहा है? ओह बाव, तुम तो बड़े अकड़ दिखा रहे हो। सुना है कि तुम इस इलाके के डॉन हो। हाँ हाँ, तुमने तो वाकई मुझे कुछ समझा ही नहीं। भैया, मेन तौबास इन बेवकूफों को उल्लू बना रहा था। आपके होते हूँ भैया, मेरी ऐसी कोई भी गुस्ताखी करने की हिम्मत कहां? ओह, तेरी तो जांगलिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? ये हूँ भैया हैं मेरे बदे भाई। हैन, ये क्या हो रहा है? अब हम क्या करें लिन लिन? ऐसा लगता है कि जांग लिन ने मुसीबत मोल ले ली है। आराम से, थोड़ा तामीज से। अभी थोड़ी देर पहले तो तू बादा शर बांध रहा था। नहीं नहीं, अभी भी किसी को बुलाकर मुझे सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। च्यांग भाइया, च्यांग भाइया, च्यांग भाइया, च्यांग भाइया, च्यांग भाइया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका रुतबा पहचान नहीं पाया। आप बदे दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। दिखाए, मैंने आपसे भीख मांगता हूँ। 7 लाख रुपये अभी के अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। मेन बास क्यांग भैया से दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज क्यांग भैया। दोस्ती करनी है? पहले बात 7 लाख रुपए की थी, लेकिन अब बात वो नहीं रही। समझ गया। हुहू भाई, आपको कितने पैसे चाहिए? 20 लाख। आखिर तुझे थोड़ी अक्ल तो आई। 20 लाख एक पैसा भी कम नहीं, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? काश मैंने अपने पति को दिखावा न करने दिया होता। लेन, तुम्हारे पति ने खुद ही अपनी पहचान बता दी है। मुझे यकीन है कि हु भाई और उसके लोग उससे बदला लेंगे। लिन लिन, तुम जल्दी से इन्हें पैसे दे दो, वह बहुत खतरनाक लग रहा है। अब क्या करें? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हुहू भाई, मैं एक साथ इतने पैसे नहीं दे सकता। क्या 6 लाख रुपयों में बात बन सकती है? तुम्हें क्या लगता है? क्या तू पागल है? अगर पैसे नहीं हैं तो अपने दोस्तों से क्यों नहीं मांगते? यहाँ 10 से ज्यादा लोग हैं ना। अजी सुनिए, अब हम क्या करेंगे? यह सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने ही मुझे हीरो बनने को कहा था। तुम सब ध्यान से सुनो, हर कोई 1-1 लाख रुपये निकालो ताकि हु भाई को 20 लाख दिए जा सकें। क्या इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है? हम पैसे क्यों दें? ये तो है, ये मुसीबत तुम लोगों ने खुद मोल ली है। हमारा इससे क्या लेना देना है? अगर पैसे देने ही हैं तो तुम लोग दो। हमारे पास पैसे नहीं है और हम नहीं और हम देंगे। नहीं देंगे। चंगे, क्या तुम करोड़ों रुपए सालाना कमाने और 12 करोड़ के घर में रहने के बावजूद 2 करोड़ 40 लाख रुपए नहीं निकाल सकते? जब तुम सब मेरी चापलूसी कर रहे थे तब तो तुम सब मेरे करीब आने के लिए मरे जा रहे थे, पर अब देखो। मैं तुम सबको आखिरी 1 मिनट दे रहा हूं। अगर तुम लोग 2 करोड़ 40 लाख रुपए नहीं दे पाए तो फिर मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना। मैं 12 लाख रुपए देता हूँ। चलो सब मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। आखिर सब दोस्त ही, जितनी मदद हो सके उतनी तो करनी चाहिए, है ना? यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं भी 12 लाख रुपये दे सकता हूँ। अब क्या होगा? इतने पैसे तो काफी नहीं है। इस होंगली ने भी मेरा साथ दिया था। वो एक अच्छा इंसान है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक रास्ता अभी भी है। नानयान,
क्या तुम यहाँ दखल देना बंद करोगी? तुम्हारे पास क्या रास्ता है? नानयान, बताओ क्या बात है? मैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए दे सकती हूँ। तुम क्या कह रही हो? नानयान, इस वक्त भी तुम दिखावा कर रही हो? तुम्हारे पास 2 करोड़ 40 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा कि मैं तुम्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपए दे सकती हूँ। मैंने कहा कि मैं 23 मिलियन रुपए दे सकती हूँ। नानयान, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता है कि ये लोग कौन है और तुम उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? सुनिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरे पास सच में 23 मिलियन रुपए हैं। इस बार मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। क्या ये नानायान पागल हो गई है? उसने झांगलिन का अभी वाला हाल नहीं देखा क्या? मुझे लगता है कि वह पागल नहीं बल्कि बेवकूफ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सुचे की पत्नी इतना दिखावा करना पसंद करती है। मुझे अब उस पर थोड़ी दया आ रही है। देखते जाओ, उनके परिवार से भी बदला लिया जाएगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें 23 मिलियन रुपए दे सकती हूँ। हाँ हाँ, इतने सारे मर्दों के बीच सिर्फ एक औरत को भेजा गया है। मैं उनकी दोस्त हूँ, जहाँ तक हो सके दूसरों को माफ कर देना चाहिए। हुगो, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। यह जो भी करे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वह मेरी दोस्त है। इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या तुमने यह मान लिया था कि मैं शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से विरोध नहीं करूंगा? तो आज मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा और न्याय विभाग को इसे संभालने दूंगा। जो भी सजा होगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। 23 मिलियन रुपए है ना, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सिर्फ तुम? वानहाउ जितवान के इलाके में हंगामा करने की हिम्मत किसकी हुई? तू है कौन बे साले? बड़ा रौब झड़ रहा है। चू परिवार की मुख्य प्रबंधक यहाँ हाजिर है। वही तो वानहाउ जितवान के चेयरमैन के लिए चू परिवार की देखरेख करती है। पुरानी प्रबंधक। वह यहाँ क्या कर रही है? देखते रहो, वह वानहाउ जितवान से है तो पक्का मेरे पति की मदद करेगी। प्रबंधक जो आप हैं? डर लग रहा है, जानकर अच्छा लगा। प्रबंधक चू, आप यहाँ कैसे? बिटिया रानी, मैं बस ग्रुप के होटलों का मुआयना कर रही थी। सुचे, क्या तुम्हारी पत्नी प्रबंधक चू को जानती है? नहीं जानती होगी। वो इतने बड़े इंसान को नहीं जान सकती। तो फिर वे बातें क्यों कर रही हैं? पता नहीं, शायद वह प्रबंधक चू को बता रही होगी कि क्या हुआ था। हाँ हाँ हाँ, प्रबंधक चू, देखिए, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी दोस्त है। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, है ना? हाँ हाँ हाँ। ये हमारी मालकिन दादी माँ गू की सगी पोती हैं, छू नानियन। अभी आप बहुत रब जामा रहे दना। मियर डोस्टन को इतनी बुरी तरह पीता और 20 लाख रुपए मांग रहे हो। हाँ हाँ बटलर चू, मेन तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और आपका बहुत सम्मान करता हूँ। सब जानते हैं कि आप कितने बड़े और इज्जतदार आदमी हैं। हाँ 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 हाँ। बास कारो, अब ये मक्खन लगाना बांट कारो और जल्दी से इस मामले को सुलझाओ। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। अमजाब बटलर चू के दोस्त हैं तो ये मामला खत्म हो गया है। आपका क्या ख्याल है? लगता है तुमने मुझे हल्के में लिया है। तो बटलर छू, आप ही बताइए इसका कैसे सुलझाना है। मैं वही करूँगा, पक्का, बिल्कुल पक्का। मीर इंडस्टन को तुमने इतनी बुरी तरह मारा है, अब बताओ किया जाए। ओहो देखिए, मेरा दिमाग भी ना। मैं हर जना दूंगा, आप बताइए कितना देना होगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हाय, हम खुद हॉस्पिटल छाले जाएंगे, कोई बात नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने कोई छाल छालने की? मुझे से गलती हो गई बटलर छू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर जना जरूर दूंगा, आप बस बताइए कितना कितना देना होगा। कितना? तुम कितना मुआवजा चाहते हो, बस बोल दो। शायद 12 लाख, 6 लाख। वैसे तो 2.5 लाख ही काफी होंगे। तो फिर 60 लाख। 1 मिनट के अंदर मुझे ट्रांसफर करो। लेकिन उसने तो अभी सिर्फ 2.5 कहा था। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। बटलर चू, मैं हमारी ब्रांच ऑफिस के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। मुझे भी पीटा गया है। आप जरा मेरे इलाज का खर्चा देख लीजिए। तुम ब्रांच ऑफिस के मार्केटिंग मैनेजर हो? जी हाँ, बिल्कुल। आपका बहुत नाम सुना है। आखिरकार आज आपके साक्षात दर्शन हो ही गए। ये मेरा दोस्त नहीं है। मैं ऐलान करता हूँ कि तुम झांगलिन आज से ग्रुप की ब्रांच ऑफिस के मार्केटिंग मैनेजर नहीं हो। अब से तुम्हें इस इंडस्ट्री में कदम रखने की इजाजत नहीं है। क्या बटलर चू, ये? तो बटलर चू, मैं अब निकलता हूँ। जी, अलविदा। जी। ये क्या हो गया? सुनिए,
क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई। हे भगवान। आप में से शीशवान कौन है? मैं हूँ। आपकी कंपनी ने टैक्स की चोरी की है और मैंने मामला न्यायिक विभाग को सौंप दिया है। बधाई हो, आप कंगाल हो चुके हैं। क्या? पत्नी, चलो घर चलकर अपना सामान समेटते हैं। मैं तुम्हारे लिए कंबल तैयार कर देती हूँ। मैडम, इस बार चू परिवार का मामला। मैं आपसे संपर्क करूंगी, अभी आप चाहिए। जी बहुत अच्छा। हमें भी चलना चाहिए। आगे से कभी ऐसे हीरो बनने की कोशिश मत करना। ये तो शुक्र है कि चू हाउसकीपर यहाँ आ गए, वरना अगर 20 लाख का इंतजाम नहीं होता तो अंजाम बहुत बुरा होता। वैसे तुम चू हाउसकीपर जैसे बड़े आदमी को कैसे जानती हो? पुरानी जान पहचान है, वो मेरी दादी की हाउसकीपर है। सच तो ये है कि मैं वानहाउ जितवान की। तुम अभी भी मजाक क्यों कर रही हो? चलो बहुत हुआ। मेरे पति, मैं सच में। बस भी करो, ऐसे दोस्तों का क्या ही कहना। छोड़ो, आज मैंने उन सबका असली चेहरा देख लिया है। चलो चलते हैं। अरे, मैं अपनी टोकरी लेना भूल गई। मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अरे, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। बिना बिल चुकाए ही भागना चाहते हो? मुफ्त का खाना खाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि बिल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं? पूरे प्राइवेट रूम में अब कोई नहीं बचा है। देखो तुम सब कितने शरीफ बन रहे हो, लेकिन फिर भी जानबूझकर पैसे दिए बिना भागना चाहते हो। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हारा होटल अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है? मैं मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करता हूँ? तुम लोग तो बिल चुकाए बिना भागने की फिराक में हो। तुम मेहमान नहीं हो। क्या मैंने कभी कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा? तुम्हारा ये रवैया कैसा है? रवैया? मेरे रवैये को क्या हुआ? अगर खर्च नहीं उठा सकते तो यहाँ खाने मत आया करो। ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि बिल दिए बिना भाग रहे हो? मैं तुम्हारे जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहता। अगर मैं यहाँ खाना खा सकता हूँ तो मैं पैसे भी दे सकता हूँ। बताओ, इस खाने के कितने पैसे हुए? 33 लाख रुपए। 33 लाख? इतने ज्यादा? तुम देखते नहीं कि यह कौन सी जगह है? यह एक 5 स्टार होटल है। इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से ही जगह चुननी चाहिए। मैंने कभी तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा जो खाते खाते यह महसूस करे कि वह पैसे नहीं दे सकता और फिर भागने लगे। सुनिए, तुम इतनी देर से नीचे नहीं आए, क्या बात है? ये वेटर कह रहा है कि हम बिल नहीं चुका सकते और हम सब भाग रहे हैं। क्या मैंने सच नहीं कहा? गुंवार कहीं के। हो गई, नीचे आने में इतना समय क्यों लगा? ये वेटर कह रहा है कि हम बिल नहीं भर सकते और हम सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैंने सच नहीं कहा? तुम गंवारों? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में ही कह रहा हूँ। जैसे लोग होते हैं वे वैसी ही जगह खाना खाने जाते हैं। अपनी हालत देखो और फिर हमारे यहाँ खाने आने की हिम्मत देखो। क्या ये सिर्फ 2,80,000 नहीं है? मैं बिल चुका दूंगा। ठीक है, तो फिर चुकाओ। इस खाने के 2,80,000? इतना महंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये पूरे 2,80,000 हैं। अगर बिल नहीं भर सकते तो यहाँ मत खाओ। यहाँ समझे। अपनी झूठी शान मत दिखाओ। तुम इस तरह से कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम थोड़ी तमीज से बात कर सकते हो? क्या सर्विस इंडस्ट्री में आप मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? मेहमान भी वही होते हैं जो खर्च कर सकें। अपनी कंगाली देखो। जल्दी से 2,80,000 चुकाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर आज मैंने 2,80,000 दे दिए तो तुम्हें मुझसे और मेरी पत्नी से माफी मांगनी होगी। तो पहले ये 2,80,000 चुकाओ, फिर देखेंगे। तुम रुको जरा। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। मेरा बटुआ कार में रह गया है, मुझे नीचे जाकर अपना बटुआ लाने दो। मैं अभी बिल चुका दूंगा। अरे, कहीं भागने की मत सोचना। इस केबिन में सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। अगर तुम चले गए तो मैं पैसे किससे मांगूंगा? आप जाने की सोचिए भी मत। इस केबिन में सिर्फ आप दोनों ही बचे हैं। अगर आप चले गए तो मैं पैसे किससे मांगूंगा? मैं कहता हूँ, तुम इतने बेतुके क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं गाड़ी से पैसे लेकर अभी आता हूँ और बिल चुका दूंगा। किसे धोखा दे रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है चुकाने की। तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैनेजर कहाँ है? मैनेजर को बुलाओ। तुम्हारी औकात क्या है? तुम जैसा आदमी मेरे मैनेजर से मिलना चाहता है? जो बोला है वो करो। फालतू बकवास क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। तुम यहीं रुको। जल्दी जाओ। जल्दी जाओ, बाद में पछताना मत। ये वेटर सच में बहुत बदतमीज है। नानायान, हम बैठकर इंतजार करते हैं। मैनेजर साहब, जल्दी चलिए। जीवे पेवेलियन के मेहमान बिना बिल चुकाए भाग गए हैं। क्या उस केबिन के? हाँ, लेकिन शुक्र है मैं सही समय पर पहुंच गया और एक जोड़े को पकड़ लिया। पर वे कंगाल लगते हैं और उनका बर्ताव भी बहुत खराब है। किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे यहाँ मुफ्त की दावत उड़ाए। जी हाँ। सच में उनकी शामत आई है। चलो देखो मैं उन्हें कैसे ठीक करता हूँ। जी। सुनो, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो। ठीक है। हेलो,
आपके यहाँ के वेटर मुझ पर और मेरे पार्टी पर बिल चुकाए बिना भगने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। सीवे पवेलियन माइन हुमेन जाने नहीं दे रहा है हाइन। क्या बड़ी बिटिया, मैं अभी होटल माइन हाई हूँ, थोड़ा दिखाई। इंतजार कीजिए, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। सुनो, ये वेटर सच में बहुत बदतमीजी कर रहा है। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो, मेन साहब संभल लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैनेजर को कौन ढूंढ रहा है? तो तुम लोगों को मैनेजर से मिलना है। नमस्ते मैनेजर साहब, आपका ये वेटर बिना सोचे समझे हम पर पैसे दिए बिना भगने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। झूठा इल्जाम? आबे पैसे निकालो। मेन कहा ना कि मेन गादी से पैसे लेने जा रहा हूँ। पैस हाइन ना ही और छले हाइन नावा भी दिखाने। अफसोस है कि मैंने आज तुम लोगों को ये प्राइवेट रूम दे दिया। मेन कहा ना, मेन यहाँ का पुराना ग्राहक हूँ, मेन भगूंगा नहीं। हैट बदे आए पुराने ग्राहक, यहाँ आने से पहले हमारी कीमत के बारे में पता कर लेना चाहिए था। हाँ, तुम लोगों का मतलब क्या है? सर 35 लाख रुपए है तो है। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा पति पैसे नहीं दे रहा है, तुम पत्नी होकर भागना चाहती हो, है ना? तुम्हारी पत्नी तो काफी वफादार निकली। सच में, जैसा राजा वैसी प्रजा। तभी तो ये वेटर इतना बदतमीज है, क्योंकि उसने अपने मैनेजर से ही ये सब सीखा है। अरे, एक औरत पर हाथ उठाना चाहते हो? मैं तुम्हें तमीज से बात करने की सलाह देता हूँ। तुम दोनों बाहर आओ। अरे छूडोंग, अरे छूडोंग, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो तुम लोग यहाँ सब कुछ तहस नहस कर देते। अरे छूडोंग, आपको शायद पता नहीं है, इन दोनों ने बिना पैसे दिए खाना खाया है और ऊपर से बहुत अकड़ दिखा रहे हैं। मैं बस इन्हें सबक सिखा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, उनका बिल पहले ही चुकाया जा चुका है। मुमकिन ही नहीं मैनेजर, उन्होंने बिल बिल्कुल नहीं भरा। छूडोंग ने कह दिया कि भर दिया, तो मतलब भर दिया। हाँ हाँ मैनेजर, उन्होंने बिल भर दिया है। छूडोंग, आपके यहाँ के वेटर तो बड़े ही काबिल है। सब लोग यहाँ शक्ल देखकर फैसला करते हैं। मुझे इन कपड़ों में देखकर गंवार कह रहे हैं और मेरे पति पर बिल न भरने का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ओए बदतमीज औरत, तू क्या बोल रही है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तुम्हारी यह हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस छू मेरी खास मेहमान है, तौर पर अपने अधीन लोगों को इसी तरह संभालते हैं। हमारे सेवा उद्योग में चाहे कोई भी सामने हो, हमें किसी को उसके पहनावे से नहीं आंकना चाहिए। हमेशा अपनी अंतरात्मा से काम करना चाहिए। तुम मैनेजर बने कैसे? जी 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 छूडोंग, आपने बिल्कुल सही सीख दी है। मैं अभी आप दोनों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। व्यापार चलाना और इंसान होना एक ही बात है। अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। तुम दोनों नीच और घमंडी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा मत कीजिए छूडोंग, मैं तो बस होटल के नुकसान से डर रहा था। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझे क्षमा करें, आप दोनों खास मेहमानों, कि आपको हमारे होटल में इतना बुरा अनुभव हुआ। कोई बात नहीं, छूडोंग इस पद पर है तो वाकई उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। छूडोंग, अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं। तो फिर मैं आप दोनों का और समय नहीं लूंगा, कृपया चलिए। नानायान, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हमने तो अभी तक उन्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया है। वैसे छूडोंग ने तुम्हें अपना खास मेहमान क्यों कहा? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी तक तो उन्हें ठीक से शुक्रिया भी नहीं कहा है। वैसे छूडोंग ने तुम्हें अपनी खास मेहमान क्यों कहा? अभी जब मैं वॉशरूम गई थी तब उनसे अचानक मुलाकात हो गई। मैंने उन्हें इस बारे में बताया। उनसे कहा कि अगर उन्होंने इसे ठीक से नहीं संभाला तो मैं उनके होटल की पोल खोल दूंगी, जिससे उनकी बदनामी होगी। तुमने ये सब सोच भी लिया? चलो। मान गए तुम्हें? हेलो, क्या परिवार संकट में है? छू नानयान, इतनी लापरवाह हो कि छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। माफ करना माँ, मैं अभी से साफ कर देती हूँ। मुझे माँ मत बुलाओ, बहुत चिढ़ हो रही है। जल्दी यहाँ आओ, मेरे पैरों का पानी फेंक दो। और मेरे तौलिए को फिर से धो दो। और यह कोट भी। माँ, क्या आप इसे मुझ पर फेंकना बंद कर सकती हैं? एक सांस होने के नाते अगर मैं अपनी बहू से काम करने को कहूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? जब जाने को कहा जाए तो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। अरे तुम क्या अब मुझे मारोगी? माँ नहीं, मैं तो बस। बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी मुझे मारना चाहती है। सूछे छू नानयान मुझे मारना चाहती है। सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस कोट उठाना चाहती थी। अभी भी मुझसे बहस करने और बहाने बनाने की हिम्मत कर रही हो?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी? माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो बस थोड़ा सम्मान चाहती हूँ। माँ, क्या आप मुझे सच्चे दिल से अपनी बहू नहीं मान सकती? तुम जैसी गांव की गरीब लड़की को कैसा सम्मान चाहिए? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए नामुमकिन है। अरे नानायान, माँ की बात मान लिया करो। और माँ, आप नानायान से क्यों उलझ रही हैं? मैं सबसे तंग आ चुका हूँ। तुम दोनों बस किच किच करती रहती हो। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ और काम पर लगो। श्योचे, हमारे सुपरिवार को इस संकट से बाहर निकलने के लिए 23 करोड़ रुपयों की जरूरत है। क्या उन लोगों को कोई रास्ता मिला? माँ, मन्यू फिल्म और टेलीविजन की प्रेसिडेंट लियू ने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं तो वो हमारे सुपरिवार को 23 करोड़ देंगी। शायद हमारे परिवार को बचाने का यही आखिरी रास्ता बचा है। मन्यू फिल्म और टेलीविजन कंपनी की जनरल मैनेजर, वह बूढ़ी और बदसूरत प्रेसिडेंट लियू, क्या सच में तुम्हारे दादाजी तुम्हें उनसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? मुझे तुम्हें इस छू नानायान से शादी करने ही नहीं देनी चाहिए थी। अगर तुमने किसी छोटी कंपनी के मालिक की बेटी से शादी की होती तो कम से कम आज वह इस मुश्किल समय में हमारी कुछ मदद तो कर पाती। माँ, दादाजी ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। शायद स्थिति को संभालने का कोई और मौका मिल जाए। सच में? इस चू नानायान जैसी गांव की गरीब लड़की को बहू बनाकर मैं पहले ही बहुत दुखी थी और अब मुझे एक और बूढ़ी और बदसूरत बहू झेलनी पड़ेगी। नानायान, तुम ये सब मत सुनो। जाओ और जल्दी से कपड़े धो लो। तुम अभी भी वहां, जल्दी जाओ, कपड़े धो लो। हेलो, वो बुढ़िया बस यही चाहती है कि मैं उसे दादी कहूँ। तुम उसे बता दो कि यह मुमकिन नहीं है। और आखिर आप उनकी पोती हैं। चेयरमैन ने कहा है कि वन हाउस जितवान आपका वापस आकर कमान संभालने का इंतजार कर रहा है। पति हो तो क्या हुआ? सालों पहले उसी ने मेरे माता पिता की जान ली थी। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती और मुझे वो वन हाउस जितवान भी नहीं चाहिए। मैडम, चेयरमैन ने आपके ब्लैक गोल्ड कार्ड में 1 खरब रुपए भेज दिए हैं। चेयरमैन ने कहा है कि यह आपके लिए मुआवजा है। अगर आप वापस आना चाहें तो मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। 1 खरब रुपये? नानायान, तुम यहाँ वहाँ क्यों भाग रही हो? छू नानायान, तुम्हारे पास दिन भर करने के लिए कोई काम नहीं है। बस यहाँ क्या घूम रही हो? नमस्ते, मैं अपने कार्ड का बैलेंस चेक करना चाहती हूँ। मिस चू, चूंकि आपके सुप्रीम ब्लैक कार्ड की राशि बहुत बड़ी है, इसलिए फिलहाल इसकी जांच नहीं की जा सकती। कृपया पूछताछ के लिए अपना पहचान पत्र लेकर बैंक आएं। वाह। माँ, दादाजी इस संकट को हल करने के लिए परिवार की बैठक बुलाना चाहते हैं। क्या दादाजी सच में आपको उस बूढ़ी औरत से शादी करने के लिए कहेंगे? चलिए पहले देखते हैं। अरे चलिए। नहीं, मैं अपने पति को किसी और औरत से शादी नहीं करने दे सकती। क्या सब लोग आ गए हैं? मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि चर्चा की जा सके कि सू परिवार के इस संकट को कैसे दूर किया जाए। दादाजी, क्या आपने नहीं कहा था मन्यू ग्रुप की मालकिन अगर मेरे दूसरे भाई उनसे शादी कर ले तो वह हमें 23 करोड़ रुपए देंगी? तो इसका मतलब है कि अगर सुछेमिस लियू से शादी कर ले तो हमारी सारी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। चुप हो जाओ। क्या तुम सच में चाहते हो कि सुचे उस बूढ़ी औरत से शादी करे? अरे पिताजी, मन्यू फिल्म्स की वह मालकिन बहुत बूढ़ी और बदसूरत है। आप सूचे को उससे शादी करने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप वखाई मैन कितनी नादान है। माना कि मिस लियू थोड़ी उम्रदार और बदसूरत है, लेकिन उनके पास ताकत और पैसा है। इतना हाई अच्छा लग रहा हाई तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते उससे शादी? अनहोन तो खास करके इर्गे का नाम लिया है। पिताजी, सुपरिवार में सिर्फ शौचे हाई तो एक लौता मर्द नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो मान गए तो मिस लियू की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। तुझे तू ले ये सुपरिवार के लिए मारने या जिन का सवाल है। अगर तुम मैं इनसे कोई भी मेन्यू फिल्म एंड टीवी की मिस लियू से शादी कर लेता है तो हमें 22 करोड़ रुपए का फंड मिल जाएगा। तू परिवार पार आया ये संकट चुटकियों में हाल हो जाइएगा। तुम माइन से कौन परिवार के लिए ये कुर्बानी दे सकता है? दादाजी, मीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। शाउशुए प्रेग्नेंट है और आइज माइन उससे तलाक देना बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मेन परिवार के लिए
कुर्बानी देना तो चाहता हूँ, पर सच में मेरे हाथ बंधे हुए हैं। दादाजी, मैं परिवार के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी और श्वेनर की अभी अभी शादी हुई है। आप भी हम जैसे नए जोत को अलग नहीं करना चाहेंगे। तू चे जहाँ परिवार की इज्जत और जान पर बानी है, और ऊपर से मिस लियू ने खास तुमसे हाई शादी करने की शर्त रखी है, तो तुम इनकार तो नहीं करोगे ना? यह मरनयू जितवान इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी वानहाउ जितवान की सबसे लोकप्रिय फिल्म कंपनी है। हम इस लियू जोंग से पंगा नहीं ले सकते। वानहाउ जितवान, क्या वो वही कंपनी नहीं है जो मेरी दादी मुझे देने वाली थी? 2 दिनों में उनकी शादी की 3री सालगिरह है। पिताजी, हमारे शाओ छे की भी शादी हो चुकी है। क्या आप वाकई इस वक्त उनका तलाक करवाना चाहते हैं? अरे चाची, जहां तक छू नानयान जैसी औरत की बात है, हमारे सूजिया ने इस बहू को कब स्वीकार किया है? हाँ माँ, क्या आप आमतौर पर उसके साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार नहीं करती? आज आप उसे बहू के रूप में क्यों स्वीकार कर रही हैं? माँ, मेरे हिसाब से सू छे इतने काबिल हैं कि छू नानयान के साथ रहना उनके लिए सरासर नाइंसाफी है। वह लियू जोंग उस छू नानयान से कहीं बेहतर हैं, जैसी लड़कियां हर मोड़ पर आम मिलती हैं। चाची, मैं यह सब दूसरे भाई की भलाई के लिए कह रहा हूँ। यह तो एक तीर से 2 शिकार वाली बात है। क्यों, आप सब बताइए, क्या यही सही बात नहीं है? हाँ। शाओचे, मुझे लगता है कि जो सब कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। हालांकि वह लियू जोंग बूढ़ी और बदसूरत है, लेकिन वह एक फिल्म कंपनी की बॉस है। उसके पास ताकत और पैसा है। वह मम, तुझे चूजिया का वंश होने के नाते परिवार के संकट के समय क्या तुम हमें मुसीबत में तड़पता छोड़ दोगे? मैं तो नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। चुनानयान, क्या ये वो जगह है जहां तुम आ सकती हो? अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। ये हमारे सू परिवार की पारिवारिक बैठक है। तुम्हारी यहाँ बिना अनुमति घुसने की हिम्मत कैसे हुई? नानयान, तुम यहाँ कैसे आई? मेरे पति। तू नानियान, तुम अब मर्यादा की सारी हदें पार कर रही हो। दादाजी। आपको अंदर है? क्या तुम जानती भी हो कि ये कौन सी जगह है? दादाजी, मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप और बाकी सब सूचे पर किसी और से शादी करने का दबाव डाल रहे हैं। मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। क्या मैंने सही सुना? तुम राजी नहीं हो? तुम एक ऐसी बहू हो जिसे हमारे सू परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी मना करने की हैसियत ही क्या है? तुम्हारी हमारे सू परिवार में शादी हुए 3 साल हो गए हैं, और सू परिवार ही इतने समय से तुम्हारा खर्च उठा रहा है। तुमने जो भी पैसा खर्च किया वो सब हमारे सू परिवार का पैसा था। अब जब सू परिवार संकट में है तो तुम्हें कुछ भी बोलने का क्या अधिकार है? मैं 23 करोड़ रुपए दे सकती हूँ सू परिवार को इस संकट से बाहर निकालने के लिए। नानयान, बकवास मत करो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि 23 करोड़ की रकम कितनी बड़ी होती है? क्या मैंने सही सुना? क्या तुम सच में ये कह रही हो? चाची, जब खानदान पर मुसीबत आई है, क्या आपका परिवार पैसे छिपाकर बैठा है? हा 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 हा। चूनानियान, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? चूनानयान, तुम्हारे पास कौन से पैसे हैं? तुम क्या माँ और सूचे को 23 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर नहीं कर रही हो? तुम किसी काम की नहीं हो, बस मुसीबतें बढ़ाना जानती हो। मुझे तुम्हारी जैसी बहू कैसे मिल गई? मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। सुनिए, मैं सच में 23 करोड़ रुपए ला सकती हूँ। बस बहुत हुआ। बड़े भाई, मुझे पहले नहीं पता था कि आपकी पत्नी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। हाँ हाँ, ऐसी पत्नी का होना वाकई शर्मनाक है। ठीक है, अब सब चुप हो जाओ। दादाजी, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुनिए, शायद उसे लग रहा है कि उसे जल्द ही सूजिया से निकाल दिया जाएगा। आप रुकिए, मैं सच में 23 करोड़ रुपए ला सकती हूँ। मैं आपको उस औरत से शादी करने से जरूर रोकूंगी। सुनिए, आप आ गए। अब क्या खाना चाहेंगे, मैं आपके लिए बना देती हूँ। नानयान, लगता है इस बार मिस्टर लियू से शादी करने से बच पाना नामुमकिन है। तुम बस इन कागजों पर साइन कर दो। सुनिए, मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं। आपको मिस्टर लियू से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कार्ड में 2 करोड़ रुपए है। नानयान, मैं तुम्हें हर दिन सिर्फ 200 रुपए देता हूँ, तो तुम 2 करोड़ रुपए कब तक जमा कर पाओगी? सुनिए, इस बैंक कार्ड में सच में 2 करोड़ रुपए है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ बैंक चलकर चेक कर सकते हैं। बस बहुत हुआ।
वैसे भी तुम्हें इस घर में हमेशा घुटन महसूस होती थी, तो अब तुम्हें इससे छुटकारा मिल रहा है। साइन करो। मैं अपने पति को मुझसे तलाक नहीं लेने दूंगी। हेलो, मैंने फैसला कर लिया है। हेलो चुकवान जी। बड़ी मालकिन, क्या आपने अपना मन बदल लिया है? मैंने सोच लिया है, मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में बड़ी मालकिन? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मानियो इंग्शी कंपनी चाहिए। बड़ी मालकिन, मानियो यिंगशी तो क्या, अगर आप चाहें तो पूरा वानहाओ जितुआन आपका ही है। आप कब कार्यभार संभालने का सोच रही हैं? तो मैं अभी आपके लिए इसके इंतजाम करता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। मैं कल ही पद संभालना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। तो फिर मैं वांग मीशु को सूचित कर देता हूँ कि आप कल रिपोर्ट करेंगी। मानियो इंग्शी कंपनी और प्रेसिडेंट लो, मुझे उनसे अच्छी तरह से निपटना होगा। यह खटारा साइकिल यहाँ किसने खड़ी की है? इसकी वजह से मेरी कार पर खरोंच आ गई है। अरे मैनेजर जियांग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, यह मेरी लापरवाही थी। यह तुम्हारी कई महीनों की तनख्वाह के बराबर है। तुम किस तरह के सुरक्षा गार्ड हो, यहाँ साइकिल कैसे खड़ी कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि यह कौन सी गाड़ी है? इतनी सी टक्कर के लिए 5,75,000 रुपये खर्च होंगे। यहाँ साइकिल किसने खड़ी की है? अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी साइकिल तोड़ दूंगा। ये मेरी साइकिल है। तुम्हें यहाँ साइकिल खड़ी करने की हिम्मत किसने दी? ये किसने कहा कि यहाँ पार्किंग बना है? क्या इसके बगल में कुछ गाड़ियाँ नहीं खड़ी हैं? यह नियम मैंने बनाया है। तुम्हारा नियम? सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा यहाँ पार्किंग नहीं हो सकती? क्या तुम मानियो फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी के मालिक हो? मैं मानियो फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी का HR हेड जियांग हाओ हूँ। मैंने तय किया है कि यहाँ पार्किंग नहीं होगी तो यहाँ पार्किंग नहीं हो सकती। तुमने अपनी यह खट्टारा साइकिल यहाँ खड़ी की और मेरी गाड़ी पर खरोंच भी मार दी। मरम्मत के लिए 5,75,000 रुपये लगेंगे। जल्दी पैसे दो। 5,75,000? क्यों? मैं तुम्हें बता दूं, तुम खुशनसीब हो कि तुम मुझसे मिली। मैं काफी दरिया दिल हूँ, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ 5,75,000 रुपये मांग रहा हूँ। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे निकालो। तुम वाकई बहुत लालची इंसान हो। 5,75,000 रुपये सिर्फ इस छोटी सी खरोंच के लिए? सब मिलाकर भी यह ज्यादा से ज्यादा 11,500 रुपये का काम है और तुम खुद को दरिया दिल कह रहे हो? तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं है, इसलिए तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि पीछे से टक्कर मारने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है? हमारे मैनेजर जियांग से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी इस खटारा गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है। अरे मैनेजर जियांग, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ काम था इसलिए थोड़ी देर हो गई और मैं यहाँ देर से पहुंची। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी पहुंचा हूँ। अरे चूनानियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हालत तो बहुत ही दयनीय लग रही है। मैंगी, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ बिल्कुल, ये मेरी पुरानी सहपाठी है। अच्छा, ओह, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो फिर ऐसी बात है मैंगी, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, उसकी साइकिल ने मेरी इस गाड़ी को जो टक्कर मारी है उसके लिए मैं उसे जाने दूंगा और ज्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा। क्या उसने आपकी गाड़ी को खरोंच मार दी? सुनिए मैनेजर जियांग, मेरा और उसका सच कहूँ तो कोई गहरा रिश्ता नहीं है। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, मेरा लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं है। चू नानयान, है ना? तुम्हारे इन कपड़ों को देखकर ही पता चलता है कि तुम एक गरीब हो। तुमने तो हमारी मेंगी जैसी शांत स्वभाव वाली लड़की को भी गुस्सा दिला दिया। हे भगवान। वैसे चू नानयान, तुम यहाँ करने क्या आई हो? ओह, मैं यहाँ नौकरी ज्वाइन करने आई हूँ। नौकरी? मैनेजर जियांग, कहीं यह आपकी यहाँ की नई सफाई कर्मचारी तो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। HR मैनेजर होने के नाते मैं कंपनी के लगभग हर इंसान को जानता हूँ। मिस्टर जियांग, वह शायद यहाँ नहीं है, इसलिए आपकी नजर में नहीं आई होगी, इसीलिए आपको याद नहीं है। ओह, सही बात है। हाँ, आज मेरा पहला दिन है। आज तुम्हारा पहला दिन है और तुमने हमारे मैनेजर जियांग और मैंगी दी को परेशान करने की हिम्मत की। अभी माफी मांगो और हर्जाना दो। साफ तौर पर उसने मुझे टक्कर मारी है, तो मैं उसे पैसे क्यों दूं? और मुझे उनसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम अब यहाँ काम नहीं करना चाहती? तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? एक सुरक्षा गार्ड होने के नाते तुम कंपनी का चेहरा हो क्या? तुम तमीजे से बात नहीं कर सकते? तमीजे से बात? तुमने हमारे मैनेजर जियांग की कार को टक्कर मारी और ऊपर से महंगाई दी को भी नाराज किया। जल्दी से माफी मांगो और पैसे दो, नहीं तो हमारे मैनेजर जियांग एक पल में तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। क्या हो? मैं ये नहीं कहूंगी कि किसने किसे टक्कर मारी।
लेकिन उसे किसी को भी अपनी मर्जी से निकालने का क्या हक है? हूँ तुम जैसे मामूली इंसान को तो मैं जब चाहूं नौकरी से निकाल सकता हूं। तो मैं अब एचआर विभाग के अध्यक्ष के रूप में तुम्हें सूचित करता हूं कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम जैसी मक्खी के साथ पला पड़ना वकई बदकिस्मती है। छोड़ो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी गाड़ी के नुकसान का हर्जना भरो। अपनी इसके बाद साइकिल को लेकर जल्दी यहाँ से दाफा हो जाओ। मैं अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं चली जाऊं? क्या तुम्हें साफ सुनाई नहीं दे रहा या फिर मेरी बात समझ नहीं आ रही? हेलो, मैं निश पहुंच चुकी हूँ। ओह, तो क्या तुम अभी सफाई करने वालों की फौज को यहाँ बुलाने वाली हो? मैंगी, तुम मेन्यू फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी माइन इंटरव्यू के लिए आई हो ना? इसे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंगी मेरी दोस्त है और वो इतनी सुंदर है कि इंटरव्यू तो बस एक दिखावा है। हेड जियांग, आपसे मिलकर वकाई बहुत अच्छा लगा। मैंगी, इस बार तुमने पिछाने में बातें गलती कर दी। इस जियांग नाम के आदमी पर भरोसा करके तुम मेन्यू फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी में कभी नहीं जा पाओगी। अगर मैं इन पार भरोसा नहीं करूंगी तो क्या तुम पार करूंगी? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। देखो, पुरानी दोस्ती के नाते अगर तुम मुझसे ढंग से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें मेन्यू फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी में नौकरी दिला सकती हूँ और साथ ही में तुम्हें पूरी तरह से प्रमोट करके एक पार्टर स्टार बना दूंगी। सिर्फ तुम चूनानियान ऐसे कपड़े पहनकर इस खटारा गाड़ी पर फिर भी मेरे सामने बड़ा आदमी बनने का नाटक कर रही हो और कह रही हो कि मुझे मान्यू में दाखिला दिला दोगी और मेरा बड़े पैमाने पर प्रमोशन करोगी। तुमने तो वाकई बेवकूफी की मेरी सारी समझ ही बदल दी है। हाँ, मान्यू फिल्म कंपनी शहर के सबसे बड़े समूह वानहाउ जितवान की सबसे लोकप्रिय फिल्म कंपनी है। वानहाउ जितवान की बाजार कीमत 1100 अरब रुपये है। यहाँ तक कि मान्यू फिल्म कंपनी की कीमत भी अभी 22 अरब रुपये से ज्यादा है। यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं मेंगी को एक बड़ा सुपरस्टार बना सकता हूँ तुम्हारे भरोसे। यह तो बहुत ही मजाकिया है। चूनानियान, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की भाग गई होती। यह तो वाकई बहुत शर्मनाक है। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। अरे लियू साहिबा, आप नीचे कैसे आ गईं? मैं हमारे ग्रुप के नए चेयरमैन का स्वागत करने आई हूँ। नए चेयरमैन लियू साहिबा, क्या आपको यकीन है कि वह पहुँच चुके हैं? हाँ बिल्कुल, अभी नए चेयरमैन ने मुझे फोन करके पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वह मान्यू की इमारत के नीचे पहुँच चुकी है। इसकी काफी संभावना है, तो फिर मैं चेयरमैन को एक फोन करती हूँ। ऐसी स्थिति में हमने उनका स्वागत नहीं किया तो अब अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिल जाएगा। मुझे लगता है कि यह सबसे सही रहेगा। मैनेजर लियू, बेहतर होगा कि आप नए चेयरमैन को एक फोन कर लें। ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो चेयरमैन, मैं नीचे पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैनेजर चू, क्या आप ही हमारी वानहाउ जितवान की नई नियुक्त चूनानियान मैनेजर चू है? क्या चूनानियान चेयरमैन है? यह कैसे मुमकिन हो सकता है? गए काम से सब खत्म हो गया, अब तो सब बर्बाद हो गया। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ढोंगी हूँ? नहीं नहीं मैनेजर चू, मुझे लगा कि आपने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी आपका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार और प्रभावशाली है। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख जियांग हाओ किस काबिल अधिकारी के मातहत काम करते हैं? चेयरमैन साहिबा, जियांग हाओ मेरे मातहत हैं। वह अभी मानव संसाधन विभाग में निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं और मैं उन्हें स्थायी करने की तैयारी में भी थी। अब से उसे नौकरी से निकाला जाता है। चेयरमैन साहिबा, उन्होंने क्या गलत किया है कि आप उन्हें नौकरी से निकाल रही हैं? तुम खुद उससे जाकर पूछो। चेयरमैन साहिबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। मैंने अपनी छोटी सोच से आपको बहुत कम आंका। मेरी गलती है, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह नौकरी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई चेयरमैन साहिबा। उसका वेतन चुका दो। उसे 23,400 रुपये ज्यादा दे देना। मेरी साइकिल से उसकी कार पर आए खरोंच के मुआवजे के तौर पर। कल से अगर मैंने उसे मान्यू फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी में देखा तो तुम्हें भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। पुरानी दोस्त, मुझसे गलती हो गई। हमारी पुरानी दोस्ती के नाते क्या मुझे मान्यू में काम मिल सकता है? सहपाठी, तुम जैसे लोगों के लिए अमीर और ताकतवर होना ही सहपाठी होने की पहचान है। हाँ बिल्कुल। क्या हमारा सहपाठी वाला रिश्ता हमेशा से नहीं रहा है? सहपाठी वाला रिश्ता? जब तुम अभी मेरा मजाक उड़ा रही थी तब क्या तुमने उस सहपाठी वाले रिश्ते के बारे में सोचा था? हमारी कंपनी तुम जैसे घमंडी इंसान के साथ कोई करार नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से।
मिस्टर लियू, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में आजकल कोई खुशी का मौका आया है। चेयरमैन, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? चेयरमैन, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे खुद को सुधारने का एक मौका दे। मैंने सुना है कि तुमने 24 करोड़ रुपयों की शर्त पर सूज के सूचे से तलाक दिलवाकर खुद से शादी करने को कहा है। ओहो चेयरमैन, यह सब अफवाह है। यह पक्का एक अफवाह ही है। हाँ, असल में ऐसी एक बात हुई तो थी, लेकिन मैंने तो बस सूजिया के साथ एक मजाक किया था। मेरा उन्हें तलाक के लिए मजबूर करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैंने तो सुना है कि सूजिया ने इसे सच मान लिया है। मुझसे गलती हो गई चेयरमैन, कृपया मुझे एक और मौका दे। लियोकिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब बताओ कि आखिर तुम्हारी गलती क्या है? मैं नहीं पा रही हो। चेयरमैन साहिबा, कृपया स्पष्ट करें। मैंने सुना है कि आप सूजा के वारिस सूचे को काफी समय से पसंद करती हैं। आपको पूरा भरोसा है कि सूजा के दूसरे वारिस को अभी 2 करोड़ रुपयों की जरूरत है, और वैसे भी तुम्हारे पास 2 करोड़ है। आपने हमारी कंपनी से काफी नाजायज फायदा उठाया है। चेयरमैन साहिबा, कृपया मामले की गहराई से जांच कीजिए। मैं इतने सालों से इस कंपनी में पूरी ईमानदारी और लगन से काम कर रही हूँ। लियूचिन, आप अब काफी उम्रदराज हैं और इस क्षेत्र के अनुभवी खिलाड़ी हैं। क्या आप बिना सोचे समझे इस तरह के काम करती हैं? आपकी इस हरकत की खबर अगर बाहर फैली तो लोग मानव इंशी के बारे में क्या सोचेंगे? अगर मार्केट वैल्यू गिर गई तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगी? चेयरमैन साहिबा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अभी इस सौदे को रद्द करती हूँ। तुम्हारी इस बुद्धि को देखते हुए लगता है कि माना यू यिंगशी के जनरल मैनेजर की कुर्सी अब किसी और काबिल व्यक्ति को देनी होगी। चेयरमैन साहिबा, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे एक और मौका दे। हमारी कंपनी को आपके जैसे स्वार्थी और छोटी सोच वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं है। मानव संसाधन विभाग में जाकर अपना हिसाब चुकता कर लो। साथ ही मैं मानव संसाधन विभाग को सूचित कर दूंगी कि तुम्हारे वेतन से 50 लाख रुपए काट लिए जाए, ताकि उसे सूजा को मुआवजे के तौर पर दिया जा सके। जी चेयरमैन साहब, मैं अभी इसे करती हूँ। चूंकि मेरे पति को यकीन नहीं है कि मैं अमीर हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस तरह से वो इसे स्वीकार कर लेंगे। चेयरमैन साहब, मैं आपकी सेक्रेटरी वांग छूछू हूँ। वांग विशु, तुम सुशी जितवान से संपर्क करो और कहो कि हमारी मानव इंशी पार्टनर की तलाश में है और वे इस मौके के लिए अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। जी चेयरमैन साहब। शियाओ छे, इस बार तुम्हें थोड़ा सहना पड़ा, लेकिन जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम हमारे सूजा के सबसे बड़े नायक होगे। दादाजी सब अपनी आंखों से देखेंगे। उस समय हमारे परिवार का मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। माँ, अब बस भी करो। क्या मैंने पहले ही हाँ नहीं कह दिया? हालांकि वह लियू नाम की औरत थोड़ी बूढ़ी है, थोड़ी बदसूरत है, लेकिन यह कोई शर्म की बात नहीं है। वह मानेयू गोंगसी की जनरल मैनेजर है, काफी ताकतवर और प्रभावशाली है। बस करो माँ, सच में अब और मत कहो माँ। मैंने क्या गलत कहा? क्या वह उस चू नान यान जैसी उस गरीब लड़की से 100 गुना 1000 गुना बेहतर नहीं है? माँ, नाना यान वैसी नहीं है जैसा आप कह रही हैं। हेलो, हाँ ठीक है दादाजी, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। मैंने आज आप सबको यहाँ अचानक बुलाया है क्योंकि एक बहुत जरूरी बात पर चर्चा करनी है। तुझे को अब प्रेसिडेंट लियू से शादी करने की जरूरत नहीं है। दादाजी, ये क्या कह रहे हैं आप? ओह दादाजी, तो फिर परिवार के इस संकट का समाधान कैसे होगा? क्या आप सच में मजले भाई के लिए पूरे परिवार को दांव पर लगा देंगे? हाँ, क्या हम सूजा को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखेंगे? ठीक है, आप सब परेशान मत होइए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जब तक मैं सुकिंगशान यहाँ जीवित हूँ, हमारा सूजा कभी बर्बाद नहीं होगा। बात बस इतनी है कि मानेओ यिंगशी के नए चेयरमैन ने पद संभाल लिया है हम और आते ही अपनी धाक जमाने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट लियू को नौकरी से निकाल दिया। प्रेसिडेंट लियू तो शायद अब खुद ही बड़ी मुश्किल में हैं, तो भला वो हमें 24 करोड़ रुपए कहाँ से देंगी? अब हमारा क्या होगा? हम इतने कम समय में 24 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? क्या हमारा सूजिया सच में अब खत्म होने वाला है? अब हम क्या करेंगे? आप सभी इतना परेशान मत होइए, हालात अभी भी बदल सकते हैं। मानेयू यिंगशी की तरफ से फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे एक पार्टनर की तलाश में हैं और चाहते हैं कि सूजा अपना एक प्रतिनिधि बातचीत के लिए भेजे। क्या सच में? यह मानेयू यिंगशी तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी वानहाओ जितवान की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मनोरंजन कंपनी है। अगर उनके साथ काम करने का मौका मिला तो यह पक्का सूजिया के संकट को दूर कर देगा।
लेकिन पहले तो वे सूजिया को कुछ समझते ही नहीं थे, वरना लियू जोंग ने ऐसी अजीब शर्तें न रखी होती। लेकिन इस बार उन्होंने हमें बातचीत के लिए क्यों बुलाया होगा? वो पुरानी बात थी। अब तो माने यू यिंगशी के नए चेयरमैन ने पद संभाल लिया है। अगर उन्होंने हमें फोन करके बुलाया है तो इसका मतलब है कि सूजिया के लिए अभी उम्मीद बाकी है। अगर ये डील पक्की हो गई तो फिर 24 करोड़ की तो बात ही छोड़िए, हमारा सूजिया भविष्य में और भी तरक्की करेगा। इसलिए यह साझेदारी सिर्फ कामयाब होनी चाहिए, नाकामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम भविष्य में उसके साथ काम करेंगे तो हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। वान हाउ, जितवान के साथ ये साझेदारी आप में से कौन जाना चाहता है? अगर ये सौदा हो गया तो ये हमारे सूजिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दादाजी, मैं जा सकता हूँ। दादाजी, मैं भी जा सकता हूँ। दादाजी, मैं भी जा सकता हूँ। अरे मंजले भैया, मेरी सलाह है कि आप वहां जाकर हमारे परिवार की नाक मत कटवाइए। आपने अपने खुद के काम का क्या हाल कर रखा है? छोटे भाई, तुम। दादाजी, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, सबको इतना उत्साही देखकर ये सच में हमारे सुपरिवार के लिए सौभाग्य की बात है। तो फिर क्यों न सुनिए दादाजी, जब मंजले भैया इतना ही जाना चाहते हैं तो क्यों ना हम दोनों साथ चलें और देखते हैं कि कौन ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करता है। तुझे तुम्हारा क्या ख्याल है? दादाजी, मैं। मंजले भैया, अभी तो आप बड़ा दिखावा कर रहे थे कि मेरे साथ साझेदारी की बात करने चलेंगे। अब मेरे साथ जाने की बात सुनकर डर क्यों गए? हाँ, क्या आप मुझसे कमतर हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने मान्यू ग्रुप के साथ साझेदारी हासिल कर ली तो तुम्हें सबके सामने मेरे आगे 3 बार माथा टेकना होगा और कहना होगा कि तुम मुझसे कम हो। और अगर मैं जीत गया तो? अरे वही बात है, मैं सबके सामने तुम्हारे आगे 3 बार माथा टेकूंगा और कहूंगा कि मैं तुमसे कम हूं। तीसरे भाई, तुम इतनी बड़ी शर्त लगा रहे हो, क्या यह साफ तौर पर सूचे को परेशान करना नहीं है? क्यों दूसरे भाई, क्या आप डर गए? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। बहुत बढ़िया, पूरा परिवार यहाँ गवाह रहेगा। जो भी अपनी बात से पीछे हटा वह तुरंत सूजिया से बाहर निकल जाए। बस करो, मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम क्या खेल खेल रहे हो, लेकिन तुम लोग याद रखो कि तुम्हें हर हाल में हासिल करनी है मानयू यिंगशी के साथ साझेदारी। शियाओचे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम सूलेई की शर्त के लिए कैसे मान सकते हो? माँ, सूलेई सच में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। मैं भी गुस्से में आ गया था। अगर इस बार यह साझेदारी नहीं हुई तो परिवार के लोग जरूर तुम्हारी काबिलियत पर हंसेंगे और तुम्हें सबके सामने उस सूलेई के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। शियाओचे, ये चूनानियान का क्या मामला है? आजकल वो रोज सुबह खाना बनाकर निकल जाती है और अब तक वापस नहीं आई है। माँ, मुझे भी नहीं पता, शायद वो डरती है कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, इसलिए वो जानबूझकर घर नहीं आ रही होगी। शियाओचे, भले ही तुम्हें उस प्रेसिडेंट लियू से शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चुनानियान को भी तलाक कर देना ही होगा। हम यहाँ हर दिन परेशान हैं कि परिवार के इस संकट को कैसे सुलझाया जाए, और वो देखो सीधे गायब ही हो गई है। माँ, क्या आप इस नाजुक मोड़ पर बार बार ये बात करना बंद कर सकती हैं? चूनानियान हमारे सूजिया का ही खाती और पहनती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस मुश्किल घड़ी में वो किसी काम की नहीं है। अगर तुमने इस गरीब लड़की से शादी न की होती तो खानदान के लोग तुम्हें नीचा न दिखाते और सूले भी तुम्हारी बेइज्जती न करता। आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, फिर भी तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। इस बार की ये शर्त साफ है कि उसने तुम्हें फंसाने के लिए ही रखी है। अरे लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। चूनानियान, मुझे लगता है कि तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? दिन भर घर से बाहर रहती हो तो बेहतर है कि वापस ही मत आया करो। अरे जरा खुद को तो देखो, वापस आकर जूते तक नहीं बदले और पूरे फर्श पर पैरों के निशान बना दिए। तुम पूरे दिन कहाँ थी और वापस क्यों नहीं आई? मैं। नानयान, तुम्हारे पास ये सूट कहाँ से आया? अरे हाँ, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। चूनानियान, तुम्हारे पास ये सूट कहाँ से आया? सब गड़बड़ हो गई। घर आने की जल्दी में कपड़े बदलना ही भूल गई। ओह, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं काम नहीं ढूंढ रही हूँ? आज मैं इत्तेफाक से पास में ही काम ढूंढ रही थी और मुझे एक रियल एस्टेट एजेंट की नौकरी मिल गई। ये उन्हीं की वर्दी है? बिल्कुल नहीं। ये मत सोचो कि कोई नौकरी मिल जाने से सुचे तुम्हें तलाक नहीं देगा। भले ही शियाओचे को अब उस लियू सरनेम वाली से शादी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम दोनों को तलाक लेना ही होगा। पतिदेव, आपको अब मानियो की प्रेसिडेंट लियू से शादी करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने 2 करोड़ युआन उधार ले लिया है? प्रेसिडेंट लियू को निकाल दिया गया है। अब परिवार ने मुझे और मेरे छोटे भाई को मानियो यिंगशी के साथ काम की बात करने के लिए भेजा है।
अगर ये सफल रहा तो परिवार का यह संकट हल हो जाएगा। हम साथ चलेंगे। चूनान यान, मुझसे फालतू बात मत करो। तुम जानती ही क्या हो, हमारे साथ चलोगी? हूँ। माँ, क्या आप मुझे अपनी बहू की तरह नहीं देख सकती? मैं भी आपकी परेशानियों को बांटना चाहती हूँ। चाहती हो कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं? नामुमकिन है। तुम समझती ही क्या हो जो हमारी परेशानियां बांटोगी? जल्दी जाओ और खाना बनाओ। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आता है। लेकिन माँ। अब क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी? ठीक है, मैं पहले कपड़े बदल लेती हूँ। बेटा, मैंने सुना है कि इस बार सुलेई ने एक पेशेवर टीम ढूंढ ली है और एक सहयोग प्रस्ताव तैयार किया है। उसकी शर्तें तो बहुत ही आकर्षक हैं। चूनानयान, हमारे लिए पानी लाओ। ओह, यह सुलेई तो साफ तौर पर तुम्हें ही निशाना बना रहा है। उसने हाल ही में मुकाबले के लिए एक नया सूट भी सिलवाया है और परिवार की सबसे अच्छी गाड़ी भी ले गया है। हाय, ये लड़का तुम्हें कोई मौका ही नहीं दे रहा है। चूनानयान, तुम्हें पानी लाने को कहा था। तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी लेकर आओ इसे। अच्छा। माँ, अब हम क्या करें? मैं तो पक्का हार जाऊंगा। उफ। हमारे पास इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है और प्रस्ताव भी मैंने खुद ही तैयार किया है। मैं उसके सामने झुककर ये नहीं मानना चाहता कि मैं उससे कम हूँ। क्या तुम लोगों ने शर्त भी लगा ली? यान, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पति, इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। इसे अभी की जरूरत के लिए रख लो। 5 करोड़? नानायन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हम अरे, क्या मैंने आज एक नौकरी नहीं ढूंढ ली? मेरे मालिक लियो की दोस्त है और आज लियो वहाँ मौजूद थी और उन्होंने कहा कि शायद ऐसी मांग करना बहुत अनुचित होगा, इसलिए उन्होंने इसे शुक्रिया के तौर पर तुम्हें देने के लिए कहा। तो उस लियो को भी अब पछतावा महसूस होता है। चलो, उस लियो नाम की औरत में थोड़ी तो इंसानियत बाकी है। अरे चूनानयान, आखिरकार तुमने कुछ तो काम का किया है। इन पैसों के साथ हम अपने श्याओचे को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं ताकि वह साझेदारी की बात करने जा सके। मेरे पति, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये साझेदारी जरूर हासिल करेंगे। उस समय हारने वाला सिर्फ सुलेई ही होगा। हाँ, तब हम उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। उम्मीद तो यही है। बड़े भाई, हाँ, इस साझेदारी के लिए तुमने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया होगा, है ना? अरे, कहीं तुमने अपनी किडनी तो नहीं बेच दी? हाँ। छोटे भाई, हम सब भाई हैं, तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। हम बड़े भाई, मैं तो तुम्हारा सम्मान करता हूँ। बस मुझे डर था कि तुम्हारा शरीर यह सब झेल नहीं पाएगा। तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। तुम बस अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम इस बार की साझेदारी तो हर हाल में मेरी ही होगी। मैं बेसब्री से तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर बैठे और ये कहते हुए देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कमतर हो। ठीक है, तो फिर देख लेंगे। नमस्ते श्रीमान, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हे, नमस्ते। आप वांगमीशु है ना? मैं सु फैमिली ग्रुप से हूँ। क्या चेयरमैन अंदर है? हम उनसे साझेदारी के सिलसिले में बात करने आए हैं। जरा उन्हें हमारे आने की सूचना दे दीजिए। आप हैं? अरे, मैं सुलेई हूँ। जी ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। मुझे अपने सहयोग प्रस्ताव दें ताकि मैं उन्हें हमारे अध्यक्ष को दिखा सकूं। जी बिल्कुल। नमस्ते। अरे, ये मेरा है, इसमें कोई गलती मत करना। चिंता न करें, हमारी मान्यव यिंगशी ऐसी छोटी गलती नहीं करेगी। मैं अध्यक्ष को सूचित करने जा रही हूँ। आप लोग कुछ देर प्रतीक्षा करें, यही खबर का इंतजार करें। अध्यक्ष महोदया, सुशी जितवान ने सहयोग की बात करने के लिए लोगों को भेजा है। उन्होंने सूचे और सुलेई नाम के 2 लोगों को भेजा है। क्या आप उनसे मिलेंगी? आखिरकार वे आ ही गए। इधर आओ। ये वो अनुबंध है जो मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। मेरी कही हुई बातों को याद रखना। अरे वांगमीशु, अनुबंध का क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने सुशी जितवान के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। ये अनुबंध है। अरे, आपका बहुत धन्यवाद वांगमीशु। आपकी अध्यक्ष वास्तव में बहुत पारखी हैं। जी। हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि इस अनुबंध पर सूचे हस्ताक्षर करेंगे और सुलेई तुम यहाँ से दफा हो जाओ। क्या कहा? यह कैसे संभव है? अरे नहीं। मैंने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सूचे साइन करेंगे, सुले दफा हो जाओ। कोई भी साफ देख सकता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसके कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर है। क्या आप हमारे चेयरमैन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? ये बिल्कुल सच है। हमारे चेयरमैन ने खुद ये बात कही है। क्या सच में? क्या आपके चेयरमैन ने सच में ये कहा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए? बेशक ये सच है। हालांकि सूजिया की अपनी स्थिति मान्यू के साथ सहयोग करने के मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन हमारे चेयरमैन को आप पर भरोसा है और वे आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्या सच में? धन्यवाद। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चेयरमैन से मिलकर उन्हें धन्यवाद दे सकता हूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है।
ये कॉन्ट्रैक्ट आपके हस्ताक्षर करते ही प्रभावी हो जाएगा। हमारे चेयरमैन को अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है, धन्यवाद वांगमिशु। इस बार मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि आप सभी ने ये खबर सुनी होगी। ये वास्तव में बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या उचे? आओ आओ, यहाँ बैठो। बैठो दादाजी। हाँ आइए, सब बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए। इस बार हमारे शियाओचे ने माने यू यिंगशी के साथ साझेदारी हासिल कर ली है। इस मामले में शियाओचे का योगदान सबसे ज्यादा है। तुम सबको शियाओचे से आके से सीखना चाहिए, तभी हम और भी बाधे हंग रास्ता और भी आगे तक जाएगा। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, इस बार शियाओचे ने साझेदारी करके हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। दादाजी, ये मान्यू यिंगशी कंपनी को लोग बहुत हैसियत दा बदतमीज हैं। छोटे भाई, हमने साब सन लिया है, हमने साब सन लिया है। सुना है कि उन्होंने तुम्हें सीधे निकल जाने को कह दिया। हा हा हा। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब मैंने और मेरे बादे भाई साथ गए तो अनहोन सीधे शियाओचे के साथ काम करने को कहा। सुना है कि नई बानी चेयरमैन अभी सिर्फ 20 साल की है और वो भी एक महिला है। उसका मिजाज तो काफी तीखा है। गुस्से में हूँ। जब मैं मंझले भाई के साथ गया तो वे सीधे सुच्छे के साथ काम करना चाहते थे। सुना है कि नई चेयरपर्सन अभी सिर्फ 20 साल की है और वो एक लड़की है। हाँ हाँ, उसमें तो सच में बहुत नखरे हैं। क्या इस कल की छोकरी की इतनी हिम्मत कि वो इतना घमंडी बर्ताव करे? बस करो अब। जवानी में जोश और घमंड होना लाजमी है। उसके पास घमंडी होने की वजह भी है। तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाए और दूसरों को दोष दे रहे हो। शियाओचे ने इसे इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया? तुम्हें अब गहराई से आत्म मंथन करने की जरूरत है। दादाजी, मुझे लगता है कि इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये कॉन्ट्रैक्ट नकली है। सुले, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से सच है। मैंने सुना है कि आपने मेरे पति के साथ शर्त लगाई थी। आप ये सब अपनी बात से मुकरने के लिए तो नहीं कह रहे? छू नानियान, तुम्हें बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा पूरा परिवार ही धोखाधड़ी का शौकीन है। नकली पहचान पत्र, नकली कॉन्ट्रैक्ट। छोटे भाई, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। वो अभी भी तुम्हारी भाभी है। माना कि वह मेरी दूसरी भाभी है। हो, इस अनुबंध में निश्चित रूप से कोई समस्या है। इसे बाहर निकालो ताकि सब देख सकें। शियाओले, तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? शियाओचे का अनुबंध फर्जी कैसे हो सकता है? ठीक है, ले सकते हो। अगर ये अनुबंध पूरी तरह से असली निकला तो तुम्हें मेरे पति के सामने घुटने टेकने होंगे। बकवास बंद करो और इसे जल्दी बाहर निकालो। ध्यान से देखो, इस आधिकारिक मोहर पर साफ तौर पर माना यू यिंगशी का 100 करोड़ रुपए का मनोरंजन प्रोजेक्ट लिखा है और साझेदारी का हिस्सा 6 करोड़ रुपए है, जो हमारी उम्मीद के 2 करोड़ रुपए से 3 गुना ज्यादा है। दादाजी, कृपया इसे देखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सूचे, तुमने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। अरे आखिर तुमने ये कैसे कर दिखाया? ये सब नई नियुक्त अध्यक्ष की बदौलत है। वो हमारे सूजिया के प्रति बहुत अच्छी रही हैं। चलो, अब हमारे तीसरे भाई, अब अपनी शर्त पूरी करने का समय आ गया है। ये शर्त तुमने खुद ही रखी थी। दादाजी, सुले, क्योंकि ये शर्त तुमने खुद ही रखी थी, तो अब दादाजी भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ तीसरे भाई, हार स्वीकार करो और अब इस तरह हिचकिचाओ मत। तीसरे भाई, तुम अपनी बात से मुकरने की तो नहीं सोच रहे हो ना? क्या तुम दादाजी और सबको बेवकूफ बना रहे हो? बोलो। मैं दूसरे भाई जितना काबिल नहीं हूँ। तुमने क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। तीसरे भाई, मैं दूसरे भाई जितना काबिल नहीं हूँ। कौन किसके सामने टिक नहीं पाया? ठीक है, ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं सुले सूचे से कम हूँ। आखिरकार हमारे कलेजे को ठंडक मिली। तो ले, ये 3 बार सिर झुकाना तुम्हारे लिए एक सबक है। आगे से बिना पक्की जानकारी के किसी से शर्त मत लगाना। वैसे भी हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। मुझे समझ आ गया है। आगे से मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। ठीक है, शियाओचे का इस बार कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना
वाकई खुशी की बात है। हम इस दौरान अच्छी तैयारी करते हैं, हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अब सब लोग जा सकते हैं। नानयान, तुम्हारा शुक्रिया। अगर इस बार तुम नहीं होती तो ये पार्टनरशिप इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर तुम समय पर वो 6 करोड़ रुपए वापस नहीं लाती तो मुझमें इतना आत्मविश्वास कैसे आता। चू नानयान, यह मत समझना कि इस बार थोड़ी मदद करने से मैं तुम्हें हमारे सूजिया की बहू स्वीकार कर लूंगी। बस कीजिए माँ, नानयान का इस कामयाबी में वाकई बड़ा हाथ है। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। माँ से खुद को स्वीकार करवाना इतना मुश्किल क्यों है? मैं माँ से खुद को अपनी बहू के रूप में मनवा कर ही रहूंगी। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद माँ का जन्मदिन है, हम इसे अच्छे से मनाएंगे। आप फिक्र न करें, मैंने माँ के जन्मदिन का तोहफा पहले ही तैयार कर लिया है। चलो अब हम भी घर चलते हैं। माँ, ये आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है, इसमें हीरे जड़े हुए हैं। अरे वाह, मेरी बड़ी बहू तो आखिर बड़ी दरिया दिल है। ये काफी महंगा होगा ना? माँ, ज्यादा नहीं, बस 3,50,000 रुपये का है। माँ, पैसे मायने नहीं रखते। बड़ी बात यह है कि शियान एयर ने इसे बहुत सोच समझकर चुना है। अरे माँ, छोटी बहू कहाँ है? छोटी बहू? मैंने तो उसे कभी अपनी बहू माना ही नहीं है। उसकी तो बात ही मत करो। अब वह खुद को बहुत काबिल समझने लगी है। श्याओचे उसे रोज जो 2,300 रुपये देता है, अब उसे वह कम लगते हैं और खुद काम ढूंढने निकल गई है। माँ, आपके जन्मदिन पर भी वो नहीं आई। वो सच में बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। ओहो, तुम्हें यहाँ का रास्ता याद आ ही गया। छू नानयान, क्या तुम्हें पता है कि सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं? माँ, मेरा इरादा देर से आने का नहीं था। मुझे माँ मत कहो, मेरी तुम जैसी कोई बहू नहीं है। मत बुलाओ, मेरी तुम्हारे जैसी कोई बहू नहीं है। तुम मेरी बर्थडे पार्टी में भी देर से आई हो। क्या तुम्हारे दिल में अपनी इस सास के लिए कोई सम्मान है? वहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी माँ से माफी मांगो। मैं छू नानयान का देर से आना तो चलो एक पल के लिए भूल भी जाऊं, लेकिन तुम्हें माफी मांगने को कहा तो इसमें बुरा क्या है? क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? छोटे भाई, तुमने आज उसे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम जानबूझकर माँ को परेशान करना चाहते हो? माँ, आखिर नानयान मेरी पत्नी है। आपकी बर्थडे पार्टी में उसका आना तो जरूरी था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। चो नानयान, मैं तुम्हें टोकना नहीं चाहती। आज माँ की बर्थडे पार्टी है और तुम ये क्या पहनकर आ गई हो? लगता है मैंने ये कपड़े फुटपाथ की किसी दुकान पे देखे हैं। ये बस 230 रुपए के होंगे। मैंने ये कपड़े 345 रुपए में खरीदे। ओह, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें 115 रुपए कम बताए। अपनी इस हालत को तो देखो। क्या तुम माँ के लिए कोई तोहफा भी नहीं लाई हो? मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया। क्यों नानयान, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? तुम माँ को ऐसा तोहफा दे रही हो। वाकई यह क्या कूड़ा कचरा है जिसे तुम सबके सामने पेश कर रही हो। यह वाकई सूचे के लिए शर्म की बात है। माँ, मैंने देखा है कि नानयान ने इस तोहफे को तैयार करने में काफी समय लगाया है। आप इसे खोलकर देखिए, ये इतना बुरा नहीं होगा। माँ, ये एक बेशकीमती पुरानी चीज है, कोई कूड़ा कचरा नहीं है। क्या ये घटिया चीज कूड़ा नहीं है? तो इसे सबके सामने खोल कर दिखाओ कि इसके अंदर कौन सी पुरानी चीज है। ये महारानी सिक्सी की पहनी हुई पन्ने की अंगूठी है। मेरी दुआ है कि माँ आप और भी जवान दिखे और आपकी उम्र और भी लंबी हो। अरे बाप रे, महारानी सिक्सी की पन्ने की अंगूठी, क्या यह सच है? माँ के लिए तोहफा है तो बेशक असली ही होगा। नानयान, मैंने तुम्हें जो थोड़े से पैसे दिए थे उससे तुम इतनी महंगी पुरानी चीज कैसे खरीद सकती हो? मेरे पति, मैं महारानी सिक्सी की बात करती हो? मुझे लगता है कि तुम बस अनजान बनकर दिखावा कर रही हो। ये वाकई महारानी सिक्सी की ही अंगूठी है। तुम्हारे इस घटिया डिब्बे को देखकर ही साफ पता चलता है कि ये नकली है। नकली है तो नकली ही सही, देवरानी जैसी हैसियत वाली असली चीज नहीं खरीद सकती। हम सब यह समझ सकते हैं। अरे माँ, आप चू नानयान को तो देखिए, आपके जन्मदिन पर उसने आपको एक नकली चीज दी है। वो सच में आपका अनादर कर रही है। चू नानयान, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली। जरा जुआन एयर को देखो और फिर अपने आप को देखो। वाकई कितनी शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि यह कचरा न केवल नकली है बल्कि बिल्कुल बेकार भी है। शायद उसने इसे किसी रेहड़ी पटरी वाले बाजार से खरीदा होगा। कहीं देवरानी ने इसे तब तो नहीं खरीदा जब वह अपने लिए कपड़े खरीद रही थी? महारानी 60Z की अंगूठी पहनती थी या नहीं ये तो पता नहीं, पर अगर देवरानी कहती तो वही सही होगा। हा 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 हा। कितनी अज्ञानता है। चू नानयान, क्या तुम गरीबी के कारण पागल हो गई हो? आज माँ का 50वां जन्मदिन है। क्या तुम थोड़े पैसे भी खर्च नहीं कर सकती थी?
नानयान, तुमने ये जेड की अंगूठी कहाँ से खरीदी? कहीं तुम ठगी तो नहीं गई? ये मैंने पुरानी चीजों की गली से खरीदी है। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। पुरानी चीजों की गली? क्या वह नकली सामान की गली नहीं है? और तुम उसे पुरानी चीजों की गली कह रही हो? मुझे लगता है कि इसकी कीमत सिर्फ 2,400 रुपये है। 2,400 रुपये में खरीदी गई जेड की अंगूठी क्या कभी असली हो सकती है? चू नानयान, तुम्हारी यह बेकार की चीज अभी भी मेरी आंखों के सामने क्यों घूम रही है? इतनी शर्मनाक चीज हो तुम, मेरी नजरों के सामने मत आओ। पतिदेव, वो सचमुच महारानी सक्सी की जेड अंगूठी है। बस बहुत हुआ। मुझे सच में लगा था कि तुमने कोई अच्छा तोहफा तैयार किया होगा। जरा देखो तो सही कि तुमने ये क्या दिया है। मैं माँ, आप नाराज मत होइए। मैं नानयान को जरूर समझाऊंगा। आज आपका जन्मदिन है, तो चलिए इसे शांति से मनाते हैं। श्रीमती सु, अरे वाह, मुझे बहुत खेद है। मैं समय पर आ ही रहा था, लेकिन एक मेहमान ने मुझे उलझा दिया। अरे आदरणीय गु, आपका यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मदद आज बात की एक बात की। यह एक छोटी सी भेंट है, बस आपका सम्मान करने के लिए। अरे, आपने इसके लिए इतना खर्च कर दिया, आदरणीय गु। यह तो देखने में ही बेहतरीन मोती लग रहा है। आदरणीय गु का अंदाज ही अलग है। हाँ बिल्कुल, आदरणीय गु एक बहुत ही मशहूर संग्रहकर्ता है और उनकी अपनी प्राचीन वस्तुओं की दुकान है। यह तो बस एक मामूली सी भेंट है। मेरी जेड की अंगूठी इस पन्ने के कंगन से न जाने कितने गुना ज्यादा कीमती है। यह तो आहा, यह तो बस कूड़े का ढेर है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर में काम वाली को इसे साफ करने के लिए बुला दूंगी। मुझे लगता है कि यह जेड की अंगूठी कोई प्राचीन वस्तु है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अरे, मुझसे इतने औपचारिक मत बनिए। अगर आपको यह पसंद है तो आप इसे ले जाइए। बस मुझे डर है कि कहीं यह आपकी आंखों को खराब न लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जेड की अंगूठी वाकई में कोई प्राचीन वस्तु है? सुनिए, कहीं ये सचमुच कोई पुरानी चीज तो नहीं है? इस जेड की अंगूठी को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती। यह वही है जिसे महारानी सिक्सी अक्सर पहना करती थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बेमिसाल चीज कभी नहीं देखी। नानयान, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सचमुच कोई प्राचीन वस्तु है? सुनिए, मैंने आपसे कहा था कि यह वाकई में पुरानी चीज है, लेकिन आपने ही मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें ये कहाँ से मिली? खरों से है। श्रीमती सु, यह आपको किसने दी है? श्रीमती सु, क्या यह आपकी दूसरी बहू है? आपकी दूसरी बहू निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह तो बस गांव की एक गरीब लड़की है। इतनी महंगी अंगूठी नहीं खरीद सकती। हाँ, चुनानियान जैसे किसी के पास पैसे कैसे हो सकते हैं? बुजुर्ग गु, क्या आप एक बार फिर ध्यान से देख सकते हैं कि कहीं यह नकली तो नहीं है? मेरी यह देवरानी गांव की एक गरीब लड़की है। मैं सच कह रही हूँ, आप लोग बस विश्वास नहीं कर रहे। बुजुर्ग गु प्राचीन वस्तुओं की दुनिया के उस्ताद हैं। क्या आप उन पर भी विश्वास नहीं करते? तुम अपना मुंह बंद करो, यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। बुजुर्ग गु, कृपया एक बार फिर देख लीजिए। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मैंने अपना आधा जीवन प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन में बिताया है और कभी धोखा नहीं खाया है। सब लोग देखिए, ये वास्तव में असली है ना? धन्यवाद बुजुर्ग गु। अगर आप न होते तो ये अंगूठी कूड़ेदान में होती। यह वाकई असली है। छू नानयान, तुम्हें यह कहाँ से मिला? मैंने सच में तुम्हें कम करके आंका। भाभी, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। नानयान चोरी जैसा काम नहीं कर सकती। नानयान, जल्दी से समझाओ क्या बात है। अगर मैं सबको बताऊं कि मेरी दादी बहुत अमीर है तो कोई यकीन नहीं करेगा। क्या मैं गांव वाली नहीं हूँ? ये अंगूठी मुझे पहाड़ पर खुदाई के वक्त मिली थी। गांव में खुदाई से मिली? माँ, आपने सुना ये क्या कह रही है? इसे आपकी बर्थडे पार्टी की कोई परवाह ही नहीं है। किस्मत अच्छी थी तो जेड की अंगूठी निकल आई। अगर किस्मत खराब होती तो पता नहीं क्या कूड़ा कचरा निकलता। लेकिन मैंने इसे ढूंढ निकाला है ना? तुम बस कीजिए, सब लोग थोड़ा कम बोलिए। आज माँ का जन्मदिन है। श्रीमती सु, अगर आपको यह जेड की अंगूठी पसंद नहीं है तो मैं इसे खरीदने को तैयार हूँ। मैं इसके लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। अब मैं इसे अपनी दुकान की सबसे कीमती चीज बना सकता हूँ। 1 करोड़? मम्मी, पूरे 1 करोड़ रुपए है। माँ, ये मेरा तोहफा है आपके लिए और इसकी असली कीमत 1 करोड़ से कहीं ज्यादा है। मैं 1 करोड़ और बढ़ा सकता हूँ। क्या 2 करोड़ ठीक रहेंगे श्रीमती सु? माँ, आप जल्दी से इसे बुजुर्गों को बेच दीजिए। 2 करोड़, हम एक बहुत बड़ा घर ले सकते हैं ताकि रोज रोज कुछ लोगों की शक्ल ना देखनी पड़े। ओहो, देखिए बुजुर्ग गो, हम तो इतने सालों के दोस्त हैं। अगर आपको यह पसंद है तो आप ही रख लीजिए। हाँ। माँ, आप मेरा दिया हुआ तोहफा किसी और को कैसे बेच सकती हैं?
अरे तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुमने मुझे जो चीज दी है उसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। क्या क्या मुझे कुछ बेचने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपकी बहू हूँ। अगर आप घर बदलना चाहती तो मैं आपके लिए घर बदल सकती हूँ। नालयान, तुम फालतू की बातें मत करो। क्या तुम एक घर खरीदने की औकात रखती हो? कुछ लोगों को लगता है कि किस्मत से एक पुरानी चीज क्या मिल गई, वो बहुत काबिल हो गए हैं। कि आप तुम एक घर भी खोद कर निकाल लोगी? हमारे सुजिया में तुम्हारे जैसी शर्मनाक बहू की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही चू नानयान। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गांव में हर जगह पुरानी चीजें बिखरी पड़ी हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। 2 करोड़ अभी तुम्हारे खाते में भेज रहा हूँ। 2 करोड़ दुकान की सबसे कीमती चीज के लिए यह बहुत सही कीमत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, घर खरीदने की बात को लेकर ठीक है। घर बदलने का यह काम अब मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जी बिल्कुल, मैं हमारे नए घर को बहुत ध्यान से देखूंगी। क्योंकि माँ को वो अंगूठी पसंद नहीं है और उन्हें नया घर चाहिए, तो मैं माँ को एक घर तोहफे में दूंगी। जब वो खुश हो जाएंगी तो शायद वो मुझे अपना लेंगी। यहाँ के घर काफी सुंदर है। शक्ल से ही कंगाल लगती है। मिस, क्या आप घर देख रही हैं? यहाँ घरों की कीमत 11 करोड़ से शुरू होती है। आप कौन सा वाला खरीदना चाहती हैं? हाँ, मैं बस देख रही हूँ। सिर्फ देखने से क्या होगा? आप इसे खरीद नहीं पाएंगी। मेरे पास पैसे। क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? अगर मेरा बैग खराब हो गया तो तुम सड़क पर आ जाओगी, फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। माफ करना, मैंने देखा नहीं। चूनानियान, तुम घर पर रहकर हाउसवाइफ बनने के बजाय यहाँ तमाशा क्यों कर रही हो? भाभी, हम सब एक ही परिवार के हैं। इस तरह बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ परिवार का रिश्ता कौन रखना चाहता है? क्या हमारी सूजा ने तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार किया है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से कोई पुरानी चीज मिली है जिसे बेचकर तुम घर खरीदने आई हो? चाहे मुझे कोई पुरानी चीज मिली हो या नहीं, पर यह सच है कि मैं घर खरीदने आई हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे पास तो रहने के लिए जगह तक नहीं है और तुम यहाँ घर खरीदने आई हो। कहीं तुमने सासू माँ के पैसे तो नहीं चुराए? दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। भाभी, मेरे पास अपने पैसे हैं। मैंने सासू माँ के पैसे नहीं चुराए हैं। आप हमेशा मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाती रहती है? वो कंगाल यहाँ भी दिखावा करने आ गई। तुम जैसे एक गरीब और दिखावा करने वाले यहाँ चले आए। एक गवार के पास अगर पैसे हैं भी तो वो चोरी के ही होंगे। मेरे पास नहीं है। मेरे पैसे पूरी तरह से ईमानदारी के हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसका स्वागत कर रही हो। बिल्कुल मैम, आपको जो भी पसंद आए मैं उसके बारे में विस्तार से बता सकती हूँ। वैसे क्या वो ऑफर अभी भी चल रहा है जो आपने पिछली बार मुझे बताया था? नमस्ते, ऑफर अभी भी उपलब्ध है। अगर आप पूरा भुगतान एक साथ करती हैं तो आपको 12% की छूट मिलेगी। बताइए आपको कौन सा विला पसंद आया है? भाभी, आपको कौन सा पसंद आया? मुझे जो भी पसंद आया उससे तुम्हारा क्या लेना देना। सासू माँ ने सारे पैसे मुझे सौंप दिए हैं और घर का सारा फैसला लेने का अधिकार मेरा है। एक बार मैं नया घर खरीद लूं तो सासू माँ से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। वैसे यहाँ सबसे महंगा वाला विला कौन सा है? मैम देखिए, ये विला हाई एंड गार्डन विला क्षेत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। पूरे गार्डन का डिजाइन एक मशहूर आर्किटेक्ट द्वारा किया गया है। यहाँ के नजारे बेहद खूबसूरत हैं। जैसा कि कहा जाता है, जहाँ पानी हो वहीं का नजारा सबसे अच्छा होता है। ये पूरी तरह से सुसज्जित है। बस अपना सामान लेकर रहने आ जाइए। यहाँ रहने के बाद आप सोफे पर हो या बिस्तर पर बाहर के शानदार नजारों का आनंद ले सकेंगी। वाह, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया है। हाँ, काफी अच्छा है। बिल्कुल मैम, ये हमारे यहाँ का सबसे महंगा विला है। इसकी कीमत 5 करोड़ है। 5 करोड़? 2 करोड़? 2 करोड़ तो निश्चित रूप से काफी नहीं होंगे। भाभी, ये 60 करोड़ रुपए है। आपके पास शायद इतने पैसे नहीं है। क्यों नानियान, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही हो? मुझे तो बस लगता है कि 60 करोड़ का घर कुछ खास नहीं है। देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। छू नानियान, तुम्हें अभी यह घर बहुत पसंद आ रहा था ना? पूरा भुगतान करो, 12% की छूट मिलेगी तो खरीद लो इसे। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। मैं तुम लोगों को खुद को यहाँ से निकालने नहीं दूंगी। मैम, क्या आप पक्का ये घर खरीदना चाहती हैं? इस घर की असली कीमत 60 करोड़ रुपए है। छूट के बाद ये 51 करोड़ रुपए का होगा। हाँ पक्का, मैं कार्ड से भुगतान करूंगी। चूनानियान, तुम यहाँ बस अमीर होने का ढोंग कर रही हो। पैसे नहीं है तो डींगे मत मारो। 60 करोड़ रुपए, क्या तुम सच में अपना ब्यूटी पार्लर कार्ड तो नहीं स्वाइप करने वाली? मैं कार्ड से भुगतान करूंगी। मुझे 60 करोड़ का यही घर चाहिए। ये कोई ब्यूटी पार्लर कार्ड नहीं है, इसमें सच में पैसे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। एक बार घर मिल जाए तो माँ मुझे अपनी बहू के रूप में जरूर स्वीकार कर लेंगी। चूनानियान, तुम ऐसे कैसे हो गई हो? क्या घर के काम करते करते उग गई हो जो यहाँ मजा ढूंढने आई हो? खैर भाभी, मेरे पास सच में पैसे हैं। मेरे उस कार्ड में 1,20,000 करोड़ रुपए हैं। 1 लाख करोड़? दिन दहाड़े क्या सपना देख रही हो?
इससे पहले कि कोई और वापस आए, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाओ, वरना अभी किसी से पिट जाओगी। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये मानना मुश्किल है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन ये सच है। नमस्ते मैडम, ये कार्ड वापस लीजिए। क्या हुआ? क्या काम हो गया? नहीं, हमारी इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं हुई। देखा, वे तुम्हारा कार्ड छूना तक नहीं चाहते, और तुम कह रही थी कि इसमें इतने पैसे हैं। हमारे जनरल मैनेजर ने कहा है कि ये घर आपको तोहफे में दिया जा रहा है, बिना किसी पैसे के। क्या तुम्हारे जनरल मैनेजर का दिमाग खराब हो गया है? इस कंगाल को 60 करोड़ का घर मुफ्त में दे रहे हैं। जबान संभाल कर बात कीजिए। मैं तुम्हारे जनरल मैनेजर को नहीं जानती, वे मुझे घर क्यों दे रहे हैं? चू नानियान, कहीं तुमने किसी बड़े बॉस को तो नहीं फंसा लिया? जरा संभल कर रहना, मैं सासू माँ से कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। भाभी, आपको गलतफहमी हुई है। मैग, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। भाभी जी, आपको गलतफहमी हुई है, मुझे पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ। मैम, अगर मेरे पास आप जितना पैसा होता तो मैं अंक के घर में ये सब नहीं सेती। ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन ब्लैक गोल्ड कार्ड है, आपकी पहचान जरूर कोई खास होगी ना। मैं इसकी क्या औकात हो सकती है? ये तो हमारे घर की बस एक गरीब बहू है। मुझे यकीन है कि आप बहुत ही सादगी से रहती हैं, उन लोगों की तरह नहीं जो बिना पैसों के इतना बंधन कर घूमते हैं। एक मामूली सेल्स वुमन होकर तो क्या बोल रही है? देखना, मैं तेरी शिकायत कर दूंगी। भाभी जी, चलिए हम चलते हैं। दफा हो जा, सब तेरी गलती है। घर पर हाउसवाइफ बन की जगह यहाँ क्यों नहीं हो, ताकि ये सेल्स वुमन मेरा मजाक उड़ा सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम औरत इतनी बैड दिमाग कैसे हो सकती हो? यहाँ आपका कोई स्वागत नहीं है, फौरन यहाँ से चली जाओ। चू नानियान, देखना, घर जा कर मैं तुझे कैसे माजा चाखती हूँ। सब बर्बाद हो गया। भाभी सास से शिकायत करेंगी और सास जी फिर से गुस्सा हो जाएंगे। जब आपके पास ब्लैक गोल्ड कार्ड है तो आप उनसे डरती क्यों है? मैन, कृपया इस बात को राज़ रखिएगा। मैं अब चलती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ए जेकल अमीर लोग आई इतनी सादगी से रहते हैं। माँ, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो चुनानियान सच में हद पार कर रही है। मुझे यकीन है कि वो बाहर किसी अमीर बुड्ढे को फंसा रही है। क्या? वह इतनी बदचलन कैसे हो सकती है? वैसे तो ये उन लोगों के परिवार का मामला है, लेकिन मैं ये सब इस परिवार और आपके लिए ही कर रही हूँ माँ। उस अमीर बुड्ढे ने उसे 60 करोड़ का एक घर दिया है। क्या? 60 करोड़? उसे इसका फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। चलो मेरे साथ उसके पास चलो, देखो मैं उसकी अकल कैसे ठिकाने लगाती हूँ। माँ, चुनानियान, आप कहाँ चली गई थी? माँ, मैं अब कुछ बोल नहीं पा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मुझे लगा तुम 60 करोड़ का घर लेकर भाग गई। माँ, वो घर मैंने खरीदा है, बस बात यह है। अरे चुनानियान, सोचे तुम्हारे साथ इतना अच्छा है, फिर तुम उसकी पीठ पीछे किसी और मर्द को कैसे फंसा सकती हो? भाभी, अब ये क्या बकवास कर रही है? मैंने किसी मर्द को नहीं फंसाया है। 60 करोड़ का घर पक्का ये इसके प्रेमी ने ही दिया होगा। चो नानियान, अब इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। दुनिया में भला इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं? माँ, मैं मुझे माँ मत बुलाओ। तुम जैसी बदचलन औरत मेरी बहू कभी नहीं हो सकती। माँ, मैं सुचे से सच्चा प्यार करती हूँ। मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ? आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? हाँ, तुम शियाओचे को पसंद करती हो, पर जरूरी नहीं कि हमारा शियाओचे भी तुम्हें पसंद करे। जल्दी शियाओचे से तलाक ले लो। अब शियाओचे पर और बोझ मत बनो। माँ, अब ये क्या कह रही हैं? मैं उसे तलाक नहीं दूंगी जब तक वो खुद मुझसे ये बात ना कहे। ये सच है या नहीं? ये तस्वीरें ही सबूत है। क्या आप सोचे कि कुछ बोलने की जरूरत है? क्या उसने वाकई मुझे धोखा दिया है? ये क्या मतलब है कि हमारा शियाओचे तुम्हारे लायक नहीं है? असल में तुम हमारे शियाओचे के लायक नहीं हो। फौरन उससे तलाक ले लो। और हाँ, वो 60 करोड़ का घर तुम्हें हमारे शियाओचे के नाम करना होगा। दफा हो जाओ। वो घर तो मैं असल में आपको ही देने वाली थी। कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा? कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा, यहाँ तक कि अजय, तो उसने भी मुझे धोखा दे दिया। माँ, कहना पड़ेगा कि ये चूनानियान भी इतनी बेकार नहीं है। देखो तो, क्या अब इसके नाम पे 60 करोड़ का घर नहीं है? बात तो सही है। अच्छा हुआ कि वो चली गई। मुझे वो शुरू से ही फूटी आंख नहीं सुहाती थी। हेलो, प्रबंधक छू। बड़ी बिटिया, मुझे आपकी स्थिति के बारे में पता चल गया है। चूंकि आपकी सास ने आपको घर से बेदखल कर दिया है, तो क्या आपने मेरे साथ घर वापस आने के बारे में सोचा है? मैं बड़ी बिटिया,
बूढ़ी मालकिन ने कहा है कि आपकी भरपाई के लिए उन्होंने आपके लिए इस शहर की सबसे बड़ी इमारत खरीद ली है। इमारत खरीद ली तो क्या हुआ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बड़ी बिटिया, देखिए, अभी आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्यों ना मेरे साथ चलकर एक बार देख लें। कहो, ठीक है फिर। वाह, ये इमारत वाकई बहुत शानदार है। बिल्कुल, ये इस शहर की सबसे ऊंची इमारत है और अब से ये तुम्हारी है। ये तो बहुत बढ़िया है। भाभी? नहीं, अब मुझे आपको भाभी नहीं बुलाना चाहिए। ये स्वान एयर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वन हाउस टावर क्या तुम्हारे जैसी लड़की के यहाँ आने की औकात है? ये वन हाउस टावर मेरा है। ओह, क्या मैंने सही सुना? सिर्फ तुम्हारी पहुंच तो काफी ऊपर तक है। आखिर किस अमीर आदमी की अक्ल मारी गई थी जिसने तुम्हें 60 करोड़ का घर दे दिया और अब एक पूरी इमारत भी? ये स्वान एयर, तुम मुझ पर बाहर मर्द ढूंढने का झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं बस सच बता रही हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक बच्चलन औरत हमारे सूजा के बिल्कुल लायक नहीं है। मैं लायक हूँ या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सही बात है, मेरा इससे क्या लेना देना? तुम तो बस सूजा की ठुकराई हुई एक औरत हो। वैसे तुम्हारे पास तो वो आदमी है जो तुम्हें घर और इमारतें तोहफे में दे सकता है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, ये इमारत मेरी है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। ओहो, तुम तो वाकई बहुत गुस्से में दिख रही हो। एक काम करो, तुम मुझे दादी कहो और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। अगर मैंने तुम्हें दादी बुलाया तो क्या तुम जवाब देने की हिम्मत करोगी? बुलाकर तो देखो। दादी। अरे, कितनी प्यारी पोती है। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वांगनिशु, मैं चाहती हूँ कि ये कॉर्पोरेशन दिवालिया हो जाए। हेलो शिन शिन, मेरे लिए ये शुआनर नाम की औरत की जांच करो। मैं उसकी कंपनी बर्बाद कर दूंगी। बस तुम दोनों मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहती हो? ये सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अपनी औकात तो देख लो। मैम, पुरानी मालकिन ने इतने साल इंतजार किया पर आपने उन्हें कभी दादी नहीं बुलाया। आपने इस औरत को दादी क्यों बुलाया? इसे मुझे दादी बुलवाने का अंजाम भुगतना होगा। तुम दोनों वहाँ क्या फुसफुसा रही हो? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। सुना तुमने? तुम दोनों यहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? अभी क्या अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। सुना तुमने? मैंने कहा था कि ये इमारत मेरी है, यहाँ से जाने की जरूरत तुम्हें है। हमारी कंपनी यहीं पर है, तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। ओह, ऐसा क्या? तो जब हम आज यहाँ आ ही गए हैं, क्यों ना तुम मुझे अपनी कंपनी की सैर कराओ। अरे, तो इतना सब कहने के बाद तुम बस मुझे मक्खन लगाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें कंपनी दिखा सकूं। तो मुझे जरूर देखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कंपनी जल्द ही बंद होने वाली है। चूना नियान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वैसे ठीक ही है, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ कि सूजा की बहू बनने के लिए कैसी काबिलियत चाहिए। चलो। कैसा लगा? मेरी कंपनी काफी बड़ी है ना? है तो काफी बड़ी, लेकिन अफसोस तुम यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाओगी। चूना नियान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब से तुम अंदर आई हो तब से तुम मेरी कंपनी के बंद होने की बद्दुआ दे रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हें उस दादी कहने की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। तुम मेरे सामने क्या नाटक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? ऐ कंगाल लड़की, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? ये शुआनर, तुमने मुझे परेशान किया और मेरा अपमान किया, और तो और तुमने मुझे और सूचे को अलग करने की कोशिश भी की। तो क्या मुझे तुम पसंद नहीं? गरीब भी हो और बेकार भी, आप क्या कर लोगे? तुम्हारा ये चेहरा देखकर सच में घिन आती है। सूजा द्वारा ठुकराई गई एक बहू तुम्हारी मुझसे बराबरी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम स्वान अर चू नान यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, शुक्र है आप आ गई। अपनी इस निकम्मी पूर्व बहू को देखिए जो मेरी कंपनी में आकर तमाशा कर रही है। चू नान यान, क्या तुमने अपनी हैसियत देखी है जो यहाँ कंपनी में आकर तमाशा खशा करने की हिम्मत की? माँ, नहीं आंटी, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगी। जिसके पास पैसा है वो आपकी बहू है और जिसके पास नहीं है वो आपके लिए शर्मिंदगी है ना? ओ मत, क्या हुआ? तुम गरीब हो तो क्या इसके लिए मुझे दोष दोगी? हमारी स्वान अर के मुकाबले तुम में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ और तुम तो मेरी जूतियां साफ करने के लायक भी नहीं हो। आप लोग हमेशा इंसान की कीमत उसके पैसे से ही लगाते हैं। माँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं स्वानर से भी ज्यादा अमीर हूँ तो क्या आप मुझे अपनी बहू मानेंगी? हाँ, मैं सिर्फ पैसे को मानती हूँ, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम हमारी स्वान अर से अमीर हो। अगर तुम हमारी स्वान अर से भी ज्यादा अमीर निकली तो मैं तुम्हें अपनी दादी मान लूंगी। तो फिर अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख लो। तुम जैसी गांव की गरीब लड़की के पास बैंक कार्ड भी है क्या? सोचे उसे दिन के सिर्फ 2400 रुपये देता है। इस बैंक कार्ड में भला कितने पैसे होंगे? इस कार्ड में 1 लाख करोड़ रुपए हैं। वाकई तुम तो बिना सोचे समझे शेखी बघा रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि 1 लाख करोड़ के पीछे कितने जीरो होते हैं? चू नान यान,
तुम्हारे पास इतने पैसे कब से आ गए? मैंने बस तुम लोगों को ये नहीं बताया था कि मेरी दादी बहुत अमीर है। माँ, क्या आप सच में यकीन कर रही हैं कि इसके पास पैसे हैं? अगर ये इतनी अमीर होती तो क्या हमारे घर में हाउसवाइफ बनकर रहती? तुम सही कह रही हो। अगर वह किसी अमीर खानदान की बड़ी बेटी होती तो वह हमारे परिवार में शादी क्यों करती? शियाओचे, बिल्कुल सही। माँ, हमें इसे फौरन यहाँ से निकाल देना चाहिए ताकि ये हमारी कंपनी की जमीन गंदी न करे। बाहर निकलो, निकल जाओ यहाँ से। रुक जाओ। मैं खुद चली जाऊंगी। दफा हो जाओ। मैडम, आप इनके साथ क्या करना चाहती हैं? वे खुद मेरे सामने गिड़गिड़ाने आएंगी। चेयरमैन साहब, बहुत बुरा हुआ, हमारी कंपनी दिवालिया हो गई है, शेयर धारकों को भी छीन लिया गया है। क्या? ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये सभी शेयरधारक मेरे पुराने करीबी थे, वे ऐसे ही कैसे भाग सकते हैं? चेयरमैन साहब, मैं अब काम छोड़ रहा हूँ, अब आप अपना खुद देख लेना। सबके सब एहसान फरामोश हैं। आखिर ये सब किसने किया है? नानयान, तुम कहाँ चली गई थी? जल्दी मेरे साथ घर चलो। मुझे सब पता चल गया है। असल में तुम थक गए हो और किसी और को पसंद करने लगे हो। तुम मुझसे कह सकते थे मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें दूसरी औरतों के साथ गले मिलते हुए देखा गया है। क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगे? मैंने कब किसी दूसरी औरत को गले लगाया? भाभी ने मुझे सारी तस्वीरें दिखाई हैं। उस दिन एक ग्राहक ने मुझ पर शराब गिरा दी थी। भाभी ने तुम्हें ये सब क्यों दिखाया? शुआनिया, फिर से उसने आग लगाई है। मेरे पति, क्या आपने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला? नानयान, तुम्हारी नजरों में क्या मैं ऐसा ही इंसान हूँ? माफ करना मेरे पति, मुझे आप पर यकीन करना चाहिए था। चलो घर चलते हैं। हाँ। शियाओचे, बड़ी मुश्किल से मैंने इस औरत को निकाल बाहर किया था। तुम इसे फिर से वापस क्यों ले आए? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं नानयान को तलाक नहीं दूंगा। शियाओचे, यह चू नानयान तुम्हारी पीठ पीछे दूसरे मर्दों से मिलती है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें इसे तलाक देना ही होगा। क्या? शियाओचे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझ पर यकीन करो। मैं तो फिर उस 5 करोड़ के घर का क्या मामला है? मैं देखो शियाओचे, अब इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। शियाओचे, मुझ पर विश्वास करो, सच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? माँ, मुझे नानयान पर भरोसा है। जब भाभी मुझ पर किसी और औरत के साथ चक्कर चलाने का झूठा आरोप लगा सकती हैं, तो वो नानयान को भी बदनाम कर सकती हैं। शियाओचे, तुम बस बहुत हुआ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। नानयान मुझे कभी धोखा नहीं देगी। चलो यहाँ से। बड़ी मालकिन, आपकी भाभी की कंपनी दिवालिया हो गई है। क्या आप एक बार वहां जाकर देखना चाहेंगी? वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि कंपनी डूबने के बाद माँ उसके साथ कैसा बर्ताव करती है। इतनी अच्छी खासी कंपनी थी और तुमने इसे चलाते चलाते कंगाल कर दिया। तुम सच में बेकार हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जरूर पीछे से कोई मुझे फंसा रहा है। माँ, अब आप गुस्सा मत होइए, पहले मामले को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें फंसा रहा है, लेकिन तुम कंपनी को डूबने नहीं दे सकती, वरना मैं बड़े बेटे से कहूंगी कि तुमसे तलाक ले लें। पर मैं भी तो बेबस हूँ। अगर मुझे पता होता कि मेरे पीछे कौन है तो मैं उससे मिन्नतें भी कर लेती। आखिर वो है कौन? अगर चुनानियन की बात सच है तो पक्का वही है। उसकी बातों पर भला कैसे भरोसा किया जा सकता है? नानयान, भाभी, आपकी कंपनी के डूबने का नानयान से क्या लेना देना? मजाक करना बंद कीजिए। हो, कंगाल होने के बाद भी मेरी बहू बने रहना चाहती है। एक गरीब लड़की को बहू बनाकर मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर उसी से साफ साफ पूछ लो, वो यही है। माँ, वो वापस कैसे आ गई? इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। मैंने बड़ी मुश्किल से उस चू नानयान को निकाला था। शियाओचे उसे फिर से वापस ले आया। सूछे पर न जाने चू नानयान ने क्या जादू कर दिया है। एक बेवफा औरत को भला कोई कैसे वापस ला सकता है? भाभी, आपको अच्छी तरह पता है कि आपने मेरे और नानयान के अफेयर के बारे में झूठ बोला था। हमने इस बारे में बात करना छोड़ दिया है, तो आप भी इसे फिर कभी मत उठाना। मैं चू नानयान, बाहर आओ अभी। माई, चू नानयान, क्या जुआनेर की कंपनी के दिवालिया होने के पीछे तुम्हारा हाथ है? हाँ, मैंने ही उसे बर्बाद किया है। नानयान, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे पता था कि ये तुम ही हो चू नानयान।
तुमने आखिर कौन सी चाल चली है? मैंने भला क्या चाल चली होगी, बस थोड़े पैसे खर्च किए हैं और उन शेयरधारकों ने कह दिया है कि अब से तुम फिर कभी उनके करीब जाने का सपना भी मत देखना। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। माँ, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। ये जानबूझकर हमारे बीच दरार पैदा कर रही है। मैं निर्दोष हूँ। क्या तुम्हें निर्दोष शब्द का मतलब भी पता है? माँ, इसमें सारे सबूत हैं, आप खुद देख लीजिए। तुमने चोरी छिपे मेरी वीडियो बनाई। मैंने तो ये नहीं कहा कि इसमें तुम्हारी तस्वीरें हैं, तो फिर तुमने खुद ही अपना जुर्म क्यों कबूल कर लिया? हाँ? तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? मैं तो बस सच कह रही हूँ। भाभी, जब आपने ये सब किया है तो अब डर क्यों रही हैं? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। भाभी, आपने जो किया है उसे दूसरों के बताने से क्यों डर रही हैं? माँ, आप सूजे को कुछ मत बताना। मैंने ये सब हमारे परिवार की भलाई के लिए ही किया है। अरे मुझे माँ मत कहो। तुमने हमारे पूरे परिवार की नाक कटवा दी है और सूजे को भी इतना बड़ा धोखा दिया है। माँ, मैंने ये सब आपके लिए ही किया था, वरना मैं आपकी सेवा करने के लिए पैसे कहाँ से लाती? भाभी, माँ ने आपसे इस तरह सेवा करने के लिए कभी नहीं कहा था। ये सब तुम्हारी ही चाल है, कमी नहीं। मैं अब पहले जैसी वो बेचारी गांव की गरीब लड़की नहीं रही जिसे कोई भी सता ले। चू नानयान, मेरी कंपनी तुमने ही बर्बाद की है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ओए, तुम ये क्या कर रही हो? सोचे तुम चुनानियान से मेरी सिफारिश कर दो, वो तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानती है। अरे भाभी, आपका और बड़े भाई का जो रिश्ता है उसका फैसला बड़े भाई को ही करने दें। रही बात आपकी कंपनी की, तो उसका नानियान से क्या लेना देना हो सकता है? उसने पक्का आपको सिर्फ चढ़ाने के लिए ही। ऐसा कहाँ होगा? श्वानेर, तुम जैसी चरित्रहीन औरत जो पैसों के लिए अपना शरीर तक बेच दे, तुम हमारे सूजे के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसी बेशर्म औरत, तुरंत हमारे घर से बाहर निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है माँ, मेरा दिवाला निकल गया है। मैं आप सूजे को मुझसे तलाक नहीं लेने दे सकती। भाभी, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगी। चुनानियान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी कंपनी के साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से तुमने ही किया है ना? तुम मेरी तरफ से उससे बात करो। मैं सच में बर्बाद नहीं हो सकती, मैं सच में सब कुछ नहीं खो सकती। जब तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी तब तुमने मुझे जीने का कोई रास्ता नहीं दिया था। नानयान, तुम बड़ा दिल दिखाओ और बस मेरी मदद कर दो। मुझे खेद है, मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकती। इंसान को अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें सुजा से निकालने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी और आखिर में मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठूंगी। ये कर्मों का फल है, सब कर्मों का फल है। बैठो। नानियान, भाभी, ऐसा लगता है जैसे उन्हें गहरा सदमा लगा है। उन्हें वह सजा मिल गई है जिसके वे हकदार थे। माँ, नानियान, कंपनी में कुछ काम है, मैं जाकर उसे देख लेता हूँ। शियाओ छे, सब ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगा। तो मैं सब्जियां खरीदने जाती हूँ ताकि माँ और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना सकूं। ठीक है।